हेलो 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 हेलो, आ जाइए सारे लोग फटाफट। गुड इवनिंग, फटाफट फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए सारे लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग, फटाफट जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, नया चैप्टर शुरू करने वाले अपन, फटाफट आ जाओ। आ जाइए फटाफट, फटाफट से फटाफट से फटाफट से आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, फटाफट आ जाइए। फटाफट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर मेरा 25 को केमिस्ट्री का एग्जाम है, सो व्हाट आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, आपकी मदद कर दूंगा मैं। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सारे लोग, जुड़ जाइए फटाफट। कल एक्स्ट्रा क्लास भी है। किसकी एक्स्ट्रा क्लास है? सर आ गए आपके बूढ़े शेर, लेट्स स्टार्ट। ओके शुरू करें जी। थोड़ी सी हालचाल ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, विक्स की गोली खाओ, खिचखिच दूर करो के साथ तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, है ना। चलो शुरू करें, तुम लोग भी खाया करो, बढ़िया टॉफी है ना। चले चलिए 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 चलिए, अब मैं चैट क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, फटाफट चलिए। आज ये बेटा नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, अमीन्स। एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं रहेगी, चाहे तबीयत अच्छी हो खराब हो कोई मतलब नहीं पड़ता है, तो आपकी भी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए साहब। दोनों मिलके फिर से वही बात है ना कि अमीन्स को भी एक नए अंदाज में खत्म करेंगे। जितने सवाल करा दूं, जितने पॉइंट्स लिखा दूं, अमीन्स आपको पता है कि उड़ाया जाता है। यकीन मानो दोस्त, उड़ाऊंगा मैं कुछ भी नहीं, मैंने पहले आपको बोला है, मैंने आपको पहले बोला है मैं कुछ भी नहीं उड़ाऊंगा। हाँ एक बात जरूर, एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जीओसी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो इंडक्टिव एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, उस इंडक्टिव के अंदर मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कुछ टॉपिक जो आपको पीछे से पढ़ के आना है, जो पीछे से आपको जरूर पढ़ लेना है। क्या क्या पढ़ लेना है? क्या आपके गले में खराश है? खराश नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है ना। सुनो क्या क्या पढ़ लेना है बेटा, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या पढ़ लेना है, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, अमीन्स चैप्टर के अंदर। पहली चीज तो सुन लो, पहली चीज जीओसी के अंदर आप जाएंगे, किसके अंदर जाएंगे बेटा? जीओसी के अंदर। कहां जाएंगे? जीओसी के अंदर, ठीक है, समझने की कोशिश करो। पढ़ाने में सर अरे नहीं पेन करेगा, तुम लोग बस बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। इधर सुनो, जीओसी के अंदर अगर हम बात करें बेटा तो समझने की कोशिश करो कि जीओसी के अंदर मैंने तुमको इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिसिटी ऑफ अमीन करवाया था। क्या करवाया? बेसिसिटी ऑफ अमीन। क्या करवाया? बेसिसिटी ऑफ अमीन करवाया। क्या करवाया? बेसिसिटी ऑफ अमीन करवाया था। याद करो, करवा दिया था पहले, बता याद करो। बेसिसिटी ऑफ अमीन कहां करवाया सर? इंडक्टिव के सबसे लास्ट टॉपिक में करवाया या नहीं करवाया? उसे आप लोगों को कर लेना है, पहला पॉइंट तो वो कर लेना है। दूसरा, आ जाओ जीओसी के अंदर, ये तो इंडक्टिव की बात थी कि इंडक्टिव से ये हमें करना है, ठीक है, इंडक्टिव से ये। रेजोनेंस में आ जाते हैं, रेजोनेंस में क्या कर लोगे? तो रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, ऑफ एनिलीन, किसका? एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लोगे, ठीक है, रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन कर लोगे, ठीक है। और दूसरा क्या कर लोगे? तो नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लोगे, नाइट्रोबेंजीन का, किसका कर लोगे? नाइट्रोबेंजीन का। तीसरी चीज हमें क्या करनी है सर? एक पढ़ाया था आप लोगों को स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, एसआईपी के बारे में, ये आप लोगों ने कर लेना है पहले, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो?
है ना। हाँ, बड़े वाले के साथ बड़ा वाला, वाइस वर्सा, छोटे वाले के साथ छोटा वाला आंसर। ठीक है, 213 231 बताया था। ये आप लोगों को स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन कर लेना है। आ जाओ, और क्या कर लेना है तुम लोगों को, एरोमेटिक कंपाउंड जब मैं करा रहा हूं, एरोमेटिक कंपाउंड यानी फिनॉल की मैं बात कर रहा हूं, फिनॉल की बात कर रहा हूं, तो लास्ट में देखना डाई फॉर्मेशन करवाया है। क्या करवाया है? डाई फॉर्मेशन। क्या करवाया है? डाई फॉर्मेशन। तो ये डाई फॉर्मेशन कर लोगे। इतनी बात आपको पीछे से करके आनी है। अब मैं अपना चैप्टर शुरू कर देता हूं, बस इतना ही समझ रहे हो। पता है सर, और याद भी, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप लोगों को याद है तो बेटा आप लोगों को बस इतना टॉपिक करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सारा चीजें मैं कराऊंगा, सब कुछ A to Z कराऊंगा, चैप्टर छोड़ूंगा नहीं। आपको खुद फील आएगा कि नहीं सर आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपने बहुत सिस्टमेटिकली हम लोगों को पूरा, मतलब आप देखोगे तो जनरली लोग अमीन को क्या करते हैं, बहुत मतलब अमीन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सब चैप्टर्स को बड़ा निग्लेक्ट करके चलते हैं। यकीन मानो दोस्त, मैंने कोई भी चैप्टर अभी तक निग्लेक्ट नहीं किया, बहुत डीप के साथ पढ़ाया। मैं इस चैप्टर को भी वैसे ही डिलीवर करूंगा। मैं भी 2 ही दिन में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन 10 दिन ले रहा हूं इस चैप्टर को पढ़ाने में, नहीं, 2 ही दिन में पढ़ाऊंगा। लेकिन 2 दिन में आप खुद जज कर पाओगे कि हाँ कैसे क्या चीज है। ठीक है, और यकीन मानो दोस्त बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन करवाया है बेटा, 3 इफेक्ट करवाए थे, ऑर्थो करवाया था, SIR करवाया था, SIP करवाया था। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन उसको कर लेना है। ठीक है, चले शुरू करें, पक्का? आर यू रेडी? फटाफट करें करें। मैं जिस अकॉर्डिंग, वैसे तो अमीन्स की बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये फील भी आएगा कि हाँ सर पढ़ा चुके हो। लेकिन यकीन मानो दोस्त, मैं कुछ भी उड़ाऊंगा नहीं, मैं फिर से एक एक बार तुम्हें सारी चीजें समझा दूंगा। चले शुरू करें, फटाफट से बताइए मुझे। शुरू करें। ओके बेटा जी, हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं वो लास्ट में अपन मेंशन करेंगे। सबसे पहली चीज मैं शुरू करने जा रहा हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ अमीन। के क्या शुरू करने जा रहा हूं? प्रिपरेशन ऑफ अमीन। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा जी? प्रिपरेशन ऑफ अमीन। क्या शुरू करने जा रहे हैं? बोलिए फटाफट। प्रिपरेशन ऑफ अमीन शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरुआत करें? बोलो भाई, क्या शुरू करें? बोलो हाँ या ना, क्या हम शुरू करें? फटाफट से सारे लोग आ जाइए भैया, अभी भी थोड़े थोड़े लेट हो रहे हो यार, सारे लोग आ जाओ फटाफट। चैट प्राइवेट, चैट तो प्राइवेट कर रखा है भाई। चैट दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हेलो अंकल, सारे लोगों को चैट वेट दिख रहा है क्या? कुछ कुछ चले शुरू करें, बोलो भाई। तूफान मचाओ सर जी, वो कैसे मचाऊं बे? तूफान कैसे मचाया जाता है? इधर सुनिए साहब, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। पेन कॉपी छोड़ दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज पेन कॉपी छोड़ दीजिए। पेन कॉपी कोई नहीं यूज करेगा, प्लीज सारे लोग पेन कॉपी छोड़ दीजिए। पहले पेन कॉपी प्लीज छोड़ दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल की पेन कॉपी आप प्लीज छोड़ देंगे, कोई नहीं उठाएगा। मेरी बात को ढंग से सुनो, मेरी बात को ढंग से सुनो। सारे लोग पेन कॉपी छोड़ दीजिए, पहले सारे लोग पेन कॉपी छोड़ दो। ठीक है, आपको इस चैप्टर में भी फील आएगी कुछ भी रटने जैसा नहीं है। मैंने ऑर्गेनिक को कभी रटते हुए नहीं देखा है, ना मैं तुम्हें रटाऊंगा। मैं हर एक चीज समझाऊंगा, ऑर्गेनिक एकदम मक्खन की तरह तुम्हें समझ आएगी। लेकिन मेरी बात को सुनना पड़ेगा, बहुत मजा आने वाला है। कहानी का किरदार शुरू होता है प्रिपरेशन ऑफ अमीन से। आखिर अमीन की शुरुआत कैसे हुई, अमीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं, यह है बेंजीन का डब्बा और इस डब्बे के दोनों चोंचों पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OOH। तो इसे कहा जाता है थैलिक एसिड। क्या कहा जाता है? थैलिक एसिड। किस क्या कहा जाता है? थैलिक एसिड। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक एसिड है और इस एसिड का नाम है थैलिक एसिड। जी हां साहब, कहानी के किरदार इस तरीके से शुरू होते हैं कि गैब्रियल नाम का एक साइंटिस्ट, जिसे ये पता चल गया कि अगर वो थैलिक एसिड को लेके सबसे पहले NH3 जैसों के साथ अगर वो हीट करे, फर्दर बेस के साथ उनका ट्रीटमेंट कराए और फाइनली अल्काइल हैलाइड से मिलाते हुए अगर वो H3O+ के साथ उसकी हाइड्रोलिसिस कर दे, तो उससे कुछ देखने को मिला और वो देखने को मिला अमीन। अच्छा, मुद्दे की अच्छी बात यह है कि अगर इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाके एक कंटेनर के अंदर आया, आपने एक कंपनी खोली और आपने इस विधि से अमीन बनाना शुरू किया, तो आपको अच्छी बात बताऊं, जो थैलिक एसिड आप लेके जिससे अमीन का फॉर्मेशन करते हो, वापस वो थैलिक एसिड रिसाइकल्ड होके आपको अगेन मिल जाएगा। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नजरिए से देखें,
अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नजरिए से देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगेन वो थैलिक एसिड जो हम लगा रहे हैं वापस वो रिसाइकल्ड होके मिलता हुआ नजर आएगा। इस बात का तकाजा, इस बात का अंदाजा गैब्रियल को पता चल चुका था और गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमाइन एक सिंपल स्लोगन के साथ इस रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये रिएक्शन यहां से यहां तक पहुंची वो तो ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन के पीछे चाल चरित्र क्या कुछ लगा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना बेहद जरूरी है। और आपके दिल की धड़कनें भी कह रही होंगी कि क्यों ना हम एक बार डिस्कस करें। तो मेरे भाई आइए बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मेरे भाई चाल चरित्र की जब हम चर्चा करते हैं तो ये रहा बेंजीन का डब्बा, डब्बा की दोनों चोचें और दोनों चोचों पे लगा हुआ था यहां पे C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ था। C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ था। इसको सबसे पहले हमने लेके किसके साथ हीट किया, तो इसको सबसे पहले लेके हमने हीट किया NH3 के साथ। किसके साथ हीट किया मेरे भाई, तो इसको सबसे पहले NH3 के साथ हीट किया। और मेरे भाई जैसे ही NH3 के साथ हम इसे हीट करेंगे, आपको मुद्दे वाली बात बताओ होगा क्या यहाँ पे, होगा कुछ नहीं। अभी NAR जस्ट चंद दिनों पहले, चंद लम्हों पहले आप पढ़ के आए हो और आपको इस बात का बहुत बखूबी अंदाजा है कि जब हम NH3 या उसके डेरिवेटिव्स के साथ जब हम हीट करते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, पानी निकालना होता है। जी हाँ साहब, इसी तर्ज पे मैं भी यहां से क्या निकाल दूंगा, मैं भी यहां से पानी निकालता हुआ आपको नजर आऊंगा। मैं भी यहां से आपको पानी निकालता हुआ नजर आऊंगा और सबसे पहले यहां से मैंने निकाल दिया पानी। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पे। अगर मैं आपसे सच कहूं तो आप ढंग से देखें तो एक्चुअल में मैं पानी निकाल रहा हूं, एक्चुअल में मैं पानी निकाल रहा हूं। एक पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो एज यू कैन सी हियर कि 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। चंद लम्हों के बाद यहां पे मुझे जो बनता हुआ नजर आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि C डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि ये अमाइड बनता हुआ नजर आएगा। वो जो एसिड कुछ दिनों पहले हुआ करता था, आज उसका मन कर रहा है कि वो कुछ और बन जाए। वो कुछ और बन जाए, क्या बन जाए, तो यहां पे हम बात करें कि वो एसिड अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए और इसे हम कहते हैं थैलामाइड। ये था थैलिक एसिड और ये है आपका थैलामाइड। और अब यहां पे क्या होगा, चूंकि हमने कंटेनर के अंदर आप देखेंगे तो हमने ले रखी है बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट। हीट बोले तो गर्मी, गर्मी बोले तो जैसे ही मैंने कंटेनर के अंदर गर्मी पास की, एनर्जी को पास किया मेरे भाई, यहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, अगेन यहां पे एक गैस उड़ती हुई नजर आएगी। वो गैस कैसे उड़ती हुई नजर आएगी इस बात का भी पता लगाना बेहद जरूरी है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैंने किया क्या, मैंने हीट दी और हीट देने के बाद यहां पे आपको सच कहूं, दिल से कहूं तो यहां पे मुझे कुछ निकलता हुआ नजर आया। वो निकलता हुआ कुछ और नहीं था मेरे भाई, यहां पे NH3 निकलता हुआ नजर आया। ये NH3 जैसे ही निकलता है, गौर करिएगा जरा इस बात पे, गौर कीजिएगा। जैसे ही यहां पे NH3 निकला, ये अब क्या बन चुका है, तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को देखिए। ये रहा N, ये रहा H और ये डबल बॉन्ड के थ्रू यहां कंबाइन कर जाएगा। उम्मीद है कि आपने भी इसे समेट लिया है साहब। यहां पे ये N जो है ये कंबाइन कर चुका है नीचे वाले C डबल O बॉन्ड के साथ। अब पिक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो NH3 का काम खत्म हो चुका, हीट का काम खत्म हो चुका। पिक्चर के अंदर एक अलग रॉक स्टार की एंट्री होती है जिसका नाम है बेस। आपको पता है कि बेस का जन्मजात गुण है, संसार का हर एनायन बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर वो H+ नामक भिखारी के साथ बॉन्ड बनाए तो दुनिया वालों ने उसे बेस नाम दे दिया। और इस बेस का एक जन्मजात गुण होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने इस बेस की जगह NaOH ले लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान रहा हूं, और यहां पे मैंने एंट्री कराई NaOH की। NaOH में जैसे ही Na ने बोला कि मैं तो मेटल हूं, बचपन से सपना है सर पे पॉजिटिव रखने का, बाजू वाले ने कहा मैं तो नेगेटिव रखूंगा ना बॉस। ये एनायन, एनायन का सपना, जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन। आप सभी को बखूबी पता है कि जो एनायन है उसका जन्मजात गुण होता है कि उसे कुछ नहीं सूझता। वो बचपन से जब से पैदा हुआ है वो केवल H+ की तलाश कर रहा है। जी हाँ साहब, H+ की तलाश में राहों में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। यहां पे हमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया। कहानी का किरदार यहां खत्म नहीं होता है साहब, यहां से तो जर्नी की शुरुआत होती है। और पिक्चर के अंदर अगर मैं आपको सच कहूं, इस स्ट्रक्चर को पलट के दिखाऊं अगर आपको, तो ये रहा बेंजीन। बेंजीन का बोले तो डब्बा, डब्बा के ऊपर C डबल O बॉन्ड नजर आया। नीचे देखा टुकुर टुकुर तो C डबल O बॉन्ड नजर आया। ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के सर पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज।
इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से आपको पता है क्या हो चुका है, अब बेस का भी काम तमाम हो चुका है। पिक्चर के अंदर अपने नए किरदार, नए विलन की एंट्री होने वाली है, जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड। और हमें भूलना नहीं चाहिए, एनायन का सपना है जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस करने को ना मिले तो NER, ना करने को मिले तो NSR साहब। जी हां, अगर आप देखेंगे तो यहां R है और ये X है। X क्या है? एक लिविंग ग्रुप है मेरे भाई। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये नेगेटिव ने पलट के जोर की लात मारी, X यहां से पिक्चर से बाहर होता हुआ नजर आया। और सच कहूं तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में बनाना पड़ेगा मुझे। यहां पे ये रहा N, ये रहा R, ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O। यहां पे ये किससे कनेक्टेड है? तो ये किसी और से नहीं बल्कि ये कनेक्टेड है आपका, ये कनेक्टेड है आपका रिंग से। ये इससे कनेक्टेड नजर आया। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, इस RX का भी काम तमाम हो गया। S3O+, यानी कि मुझे नजर आता है कि ये पिक्चर में कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोलिसिस करने का काम करता है। और चूंकि अगर मैं बात करूं ये S3O+ है, यानी कि मेरे भाई ये क्या करेगा? ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते ही नाइट्रोजन के जीवन को तबाह कर देगा, तबाही मचा देगा मेरे भाई। हाइड्रोलिसिस तो करेगा ही करेगा, लेकिन कैसी करेगा? पूरी करेगा या अधूरी करेगा? तो जवाब है साहब, पूरी करेगा। पिक्चर के अंदर एंट्री करवाते हैं हम S3O+ की। S3O+ नामक जो स्पीसीज है वो करता कुछ और नहीं है, वो सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव, छोटे छोटे नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे कुछ और नहीं होने वाला है। यहां पे आपका होने वाला क्या है? तो मेरे भाई H+ नामक भिखारी इधर आएगा और वहीं OH नामक भिखारी इधर आएगा। भिखारी तो क्या बोले, अमीर बोले। तो ये H+ इधर आएगा, जबकि OH- किधर आएगा? इधर आएगा। फाइनली ये बॉन्ड टूटेगा। अगर सच कहूं तो आप देख के बता सकते हैं ये क्या बनता हुआ नजर आया। तो ये बनता हुआ नजर आया आपका RNH2। अगर आप गौर से देखें, और इस साइड क्या चला जा चुका है? तो OH जा चुका है। और मेरे भाई पिक्चर के अंदर रिसाइकल होके हमें अगेन वो थैलिक एसिड देखने को मिलता है। और अगर मैं आपसे बात करूं, आजू में देखा COH, बाजू में देखा COH। उम्मीद है समझ रहा है तू? आशा है दिल के कनेक्शन अभी भी मेंटेन हो रहे हैं। क्या ये किरदार आपको समझ में आया कि आखिर ये रिएक्शन कैसे शुरुआत होती है, कैसे अंजाम तक पहुंचती है, कैसे इनका किरदार फाइनल होता है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले मुझे ये बताइए। उम्मीद है दिल के तार का कनेक्शन बहुत लंबा जुड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? मजा आया? यही मजा तो मैं सबको देना चाहता हूं मैकेनिज्म वाला बे, है ना? आई समझ में? चले क्या आगे? तो गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमाइन। इस कहानी का जो मुख्यतः किरदार था वो क्या था? सर आपको पता है आज मैं JEE मेंस का फॉर्म भर दिया। ओके, अमीन की लंबी दास्ता सर जी। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। चलिए, मुख्य मुद्दे की बात क्या है यहां पे? 1 डिग्री अमीन ही बनेगा, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज कि ये मेथड को हम कहते हैं गैब्रियल। सबसे पहला मेथड गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें थैलिमाइड रिएक्शन, ठीक है, यूज टू प्रिपेयर प्योर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। ठीक है, याद रखने का तरीका, गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमीन। पहले भी पढ़ा चुका हूं, अभी भी बताया है। कोई कटवाई यहां पे अगर मैं बात करूं, कोई लापरवाही मैंने नहीं दिखाई है। तो गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमीन। आपको एक टैगलाइन याद रखना है, गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमीन। गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमीन। गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमीन। गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमीन। सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय GPS? गैब्रियल थैलामाइड मेथड से किससे प्रिपेयर किया जा सकता है? आपको यह जवाब बताना है। यहां पे बताइए आप मुझे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय GPS, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से इनमें से कौन सी अमीन प्रिपेयर की जा सकती है? आपको बताना है। तो मेरे भाई अगर आप गौर से देखेंगे, लाला NH2 जो है ये एक ही करीना से जुड़ी हुई है, 1
डिग्री अमीन नजर आ रही है, 1 डिग्री अमीन बोले तो प्रिपेयर किया जा सकता है। अगले वाले को टुकुर टुकुर आजू बाजू देखा तो सर 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 ये भी 1 डिग्री अमीन है। हाउ इज दिस पॉसिबल सर, ये तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डिग्री ऑफ अमीन कि उससे कितने कार्बन जुड़े हैं ये इससे हम पता करते हैं। अगर मैं बात करूं इस नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री अमीन है। वहीं अगर मैं बात करूं इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री अमीन है। अगर मैं बात करता हूं इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। और जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 डिग्री अमीन है, यानी कि 1 डिग्री अमीन है मतलब कैन बी प्रिपेयर, 2 डिग्री अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर, 3 डिग्री अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर। ये 1 डिग्री अमीन तो है, लेकिन ये कैसा अमीन है अगर आप मुझे सोच के बताएंगे? अलाइलिक या विनाइलिक, कौन कैसा अमीन है? कैसा अमीन है आप मुझे ये सोच के बताइए, कैसा अमीन है ये आप मुझे सोच के बताइए, कैसा अमीन है? आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये अमीन कब बन सकता है आप मुझे सोच के बताइए, ये अमीन कब बन सकता है? जब अपना आरएक्स जो रहा हो वो कुछ इस तरीके का रहा हो। अरे भाई बोलो सही, अगर अपना आरएक्स जो है आर ग्रुप ऐसा रहा हो और एक्स ऐसा। अरे मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर से देखो, नाइट्रोजन एंटी बॉन्डिंग में लात मार के एक्स को बाहर निकाल रहा है और आर को अपने साथ जोड़ रहा है। आप मुझे सोच के बताइए क्या इस पोजीशन पे SN1 SN2 पॉसिबल होती है क्या? आप मुझे सोच के बताइए, आप मुझे सोच के बताइए क्या SN1 SN2 पॉसिबल होती है क्या? आप मुझे सोच के बताइए SN1 SN2 पॉसिबल होती है क्या? नहीं पॉसिबल होती है। ये कौन सा है? विनाइलिक हैलाइड है मेरे भाई। ये कैसा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड है। ये कैसा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड है। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या उम्मीद है आप समझ चुके हैं? उम्मीद है समझ चुके हैं। और अगर मैं बात करूं इसको प्रिपेयर करना है आपको, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? अल्काइल हैलाइड की जगह आपको ऐसा एक्स लेना पड़ेगा। और क्या यहां पे SN1 SN2 पॉसिबल होती है क्या? तो नहीं होती है। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात को पढ़ा दिया था, क्योंकि सवाल जब घुमा के बनाएगा तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। वो अमीन में आके लिखता जरूर है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। आज इंपॉर्टेंस फील करो, उड़ाया मैंने कुछ नहीं है, हर चीज को हर जगह पढ़ाया मैंने, हर जगह पढ़ाया है, ठीक है। वो अलग की बात है, इसमें 10 तरह के कमेंट सुनने को मिल गए कि एक ही चीज को 10 बार रिपीट करते हो, ऐसे रिपीट करोगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? 4 दिन रुको, 4 दिन बाद पता चलेगा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, और तरीके से पढ़ा के सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि मुझे याद है कि वो इनिशियल डेज में जब मैं वो था कि एक ही बात को 1000 बार रिपीट करते हो, कैसे? भैया तुम्हारे लिए रिपीट कर रहे थे। आज सवालों का बेड़ा आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ठीक है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इस चैप्टर में लिखी हुई है, लेकिन ये निकालना है कि ये देगा या नहीं देगा, इस बात का लॉजिक हमें वहां से निकल के आता है, ठीक है। खैर मुद्दे की बात यह है कि हमें पता है कि यहां पे नो SN1 SN2, इस बहाने आपका 2-2 बार रिवीजन होता है। यही चीज चाहिए होती है नीट को, यही चीज मांगता है। नीट इज नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज। तुम्हारे पास ज्ञान ही कितना है बे? 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ के आते हो, कितना ज्ञान हो जाएगा तुम्हारे पास? वो केवल ये चेक करेगा कितनी वैरायटी ऑफ सवाल करके आए हो, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पेपर देता है। वैरायटी ऑफ सवाल ट्राई करो, हमेशा कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। अगर मैं बात करूं यहां पे नो SN1 एंड SN2, तो कैसे प्रिपेयर करोगे एरोमेटिक अमीन को? मतलब ये भी प्रिपेयर आप नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? समझ में आई? ये कौन सा हैलाइड है? तो ये है आपका अराइलिक हैलाइड। क्या है? अराइलिक हैलाइड। अराइलिक हैलाइड। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? ठीक है, पक्की बात है ना? नहीं मतलब तुम लोगों को नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मतलब ठीक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हमको पता है हमको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, बहुत बढ़िया से आता है। थोड़ा लेट हुआ, हाँ टारगेट था, सवाल करके बताइए। टारगेट जरूर था कि 10 नवंबर तक हो जाए, नहीं हुआ तो क्या हुआ, 30 नवंबर तक होगा, यही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। चलो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। खैर अच्छा, तुम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक हो गया है? हाँ कौन कौन सा चैप्टर हो गया?
सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। तो इलेक्ट्रो बचा हुआ है तुम्हारा, सरफेस डिलीटेड ही है। हाँ ठीक है बेटा, बताइए पहली चीज ये मुझे बताइए, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है या नहीं है? पहली चीज ये बताइए, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है या नहीं है? बताइए, क्या ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है या नहीं है? हेलो, क्या ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। ऐसा सोचने वाले मूर्ख नालायक गधों निकम्मो, ऐसा नहीं है। ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के अंदर यहां डब्बे में बेंजीन होता है, यहां बेंजीन मैंने नहीं दे रखा है। सबसे पहली चीज ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन नहीं है। लेकिन मुझे गैब्रियल है या नहीं है, मुझे इस बात से मतलब ही क्या है, मुझे तो कंसेप्ट पता है। और मुझे पता है कि पोटेशियम कहता है सर बचपन से मेटल रहा हूं, मेटल का सपना है सर पे पॉजिटिव रखना, बाजू वाला टुकुर टुकुर देखा तो नेगेटिव नजर आए, नेगेटिव बोले तो ये एक एनायन है। एनायन का सपना जन्मजात गुण होता है कि उसे तलाश होती है एक ऐसे एक्टिव हाइड्रोजन की जो उसे मिल जाए और वो उसके साथ बॉन्ड बना के निकल ले। लेकिन अगर मैं बात करूं ये एनायन है, एनायन का सपना जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस की तलाश में, वही बात है जिंदगी की तलाश में हम एसिड एक्टिव बैच के कितने पास आ गए। ठीक है, जब ये सोचा तो घबरा गए कि नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव बोले तो एनायन, एनायन का सपना अगेन जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस करने के लिए हाइड्रोजन होना बेहद जरूरी है। कैसा हाइड्रोजन? एक्टिव हाइड्रोजन, जो कि हाल फिलहाल यहां मौजूद नहीं है। दूसरा सपना है एनएआर, एनएआर करने के लिए कार्बोनिल ग्रुप का होना जरूरी है, जो फिर अगेन पिक्चर के अंदर मौजूद नहीं है। जब दोनों से हार जाता है तो उसका मन करता है एनएसआर यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का। मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सी पोजीशन है? तो ये है आपकी अराइलिक पोजीशन। और आपको पता है अराइलिक पोजीशन पे कोई SN1 और SN2 नहीं होती है, नो SN1 एंड SN2। वही अगर मैं बात करूं ये कौन सी पोजीशन है, तो ये है आपकी बेंजाइलिक पोजीशन। और बेंजाइलिक पोजीशन की खूबसूरत बात ये होती है कि यह SN1 भी होता है और यह SN2 भी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के अगर मैं बात करूं कार्बोकेटायन इन केस ऑफ SN1 स्टेबल होता है एंड पेंटावेलेंट एनाइन लाइक कैरेक्टर जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आता है वो SN2 के अंदर स्टेबल होता है। तो सच कहूं तो ये N- यहां जोर की लात मारेगा, जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। और मेरे भाई आपके सामने जो रिजल्ट तैयार होके नजर आएगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। राहों में चलते मुक्कालात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, ला 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 ला। क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया? फाइनल प्रोडक्ट आपका। हाँ सही है, क्या ये बात समझ में आई? चले तो चलिए नेक्स्ट किरदार की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एक और अच्छा सवाल है। 12th के लिए अच्छा है क्या न्यूट्रॉन 3 पॉइंट क्रैश कोर्स बैच? बेस्ट है क्या? बेस्ट नहीं, बट संकल्प भारत के सारे बैचेस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट विच वन इज बेस्ट या विच वन इज गुड, लेकिन हाँ सारे लोग ठीक है, बहुत बढ़िया बैच है, सारे बैचेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी पर्सनल सलाह यही होगी, 10 बैच खरीदने से अच्छा है एक बैच के पूरे शुरू से लेके एंड तक की बातें 10 बार कर जाओ। 10 बैच खरीदने से अच्छा है एक बैच पकड़ो और शुरू से एंड तक पूरी चीजें कर जाओ। माय पर्सनल सजेशन वुड बी दिस ओनली। ऐसा नहीं है कुछ वो हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग मेरी बात माने तो एक बैच को 10 बार कर ले बजाय 10 बैच लेने के। क्या आप लोग ट्राई कर रहे हैं भाई? ट्राई कर रहे हैं? क्या आप लोग ट्राई कर रहे हैं? करिए, NAR होगा, करके बताओ। रुको प्लीज, ओके। मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो।
तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है। रिकॉर्डिंग से आप कवर कर लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी रिकॉर्डिंग से। आइए, राहों में चलते मुलाकात हो गई, जिस डरते थे वही बात हो गई। जी हाँ साहब, ये सवाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो गैब्रियल एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाने वाला है। अब ये गैब्रियल का सवाल है। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात नाइट्रोजन के सर पे जैसे ही नेगेटिव आया, आजू बाजू टुकुर 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 देखते देखते वही बात है कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा कि नजर को नजर की नजर लग गई। मेरे भाई यहां से बी आर एज अ लिविंग ग्रुप रवाना हो चुका है। रवाना हो चुका है कहां के लिए? तो मिट्टी में गिरने के लिए। और यहां पे अगर हम ढंग से देखें तो ये बन चुका है अब अपने यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ, आजू बाजू टुकुर टुकुर देखा तो इधर नजर आया CH2, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ। और सच कहूं तो ये OET यानी कि एस्टर, बोले तो खुशबू, जिसके पीछे हो तुम पागल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगरबत्ती ले लो, परफ्यूम ले लो, कपूर ले लो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से खुशबू नजर आती है, सॉरी नजर नहीं, खुशबू महकने को आपको मिलती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एस्टर प्रेजेंट होता है। अगेन आपके पिक्चर में एस्टर बन चुका है। अब यहां पे जो दिया गया है वो दिया गया हाइड्रोलिसिस। ये क्या दिया गया? हाइड्रोलिसिस। मुझे पता है कि आप में से कई सारे मूर्ख ऐसे हैं जो सवाल तो सॉल्व करेंगे लेकिन उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जाएंगे, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लिखी हुई थी कि यहां पे जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो सिर्फ अमीन का हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला है, एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होगा। एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होगा, यानी दो पार्ट का होगा, एक तो इसका होगा और एक इन दोनों का होगा। आइए देखते हैं कैसे हाइड्रोलिसिस होगी। तो मेरे भाई ये रहा OH, बाजू में देखा तो H, ये रहा H, तो ये रहा OH। ये तो हाइड्रोलिसिस का हिस्सा बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहां पे भी हाइड्रोलिसिस होती है। जाके आप ये बात कहां चेक करोगे? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एस्टर का हाइड्रोलिसिस मैंने करवाया है, जाके आप देखिए जरा गौर से। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इधर की साइड कौन आएगा? इधर की साइड H आएगा और इधर की साइड कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। और मेरे भाई यहां पे जो पिक्चर के अंदर अपने को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ये रहा बेंजीन, बेंजीन का डब्बा, डब्बा बोले तो C डबल बॉन्ड O, बोले तो OH। यहां पे नीचे देखा तो C डबल बॉन्ड OH। और फाइनली यहां पे जो मुझे नजर आया वो क्या नजर आया? एक ये सेगमेंट बना, इसका नाम क्या बन गया? ETOH बन गया। क्या बन गया? ETOH। और एक सेगमेंट अपना ये बनेगा, वो क्या बनेगा? वो जरा गौर से देखिए यहां पे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये नन अदर देन अमीनो एसिड। बेटा कुछ और नहीं समझना है, अपना नाम बिल्कुल नहीं जोड़ना है, केवे साइलेंट नहीं करना है, इसको हम सिंपली कहेंगे अमीनो 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 एसिड। कैसा अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड। क्या? बोलो 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 बोलो, अल्फा अमीनो एसिड। क्या? बोलो 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 बोलो, अल्फा अमीनो एसिड। जब एक करीना से COH भी नजर आए और NH2 भी नजर आए, एक ही कार्बन से जब C डबल बॉन्ड O भी, C डबल बॉन्ड OH भी अटैच्ड हो, NH2 भी अटैच्ड हो, ऐसे केस में मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है कंपाउंड का, और उसे हम कहते हैं, चूंकि एसिडिक ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। HVZ, हेल वॉलहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, जिसके अंदर अल्फा हेलो एसिड का हमने फॉर्मेशन किया था, और उसी के जस्ट नीचे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कहा था अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से हम करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो 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 बोलो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट बेटर लिविंग ग्रुप है Br-। बेटर लिविंग ग्रुप हेलोजन है ना, X है ना, X जल्दी छोड़ के जाती है। क्या ये बात समझ में आई? हेलो, फटाफट से बताइए भाई लोग। राहों में चलते मुलाकात हो गई, इस डरते थे वही बात हो गई, ला 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 ला। चले आगे चले, ठीक है चले, इसीलिए एक्स बोला गया। यस, मुद्दे की बात है, पहला मेथड तो ये था गैब्रियल के थ्रू प्रिपेयर करना, हमने किया। सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रिपेयर करना हमने किया। अब जो मुद्दा आने जा रहा है वो है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का किरदार कुछ इस तरीके से है कि नाइट्रोजन के सर पे बैठा लोन पे टुकुर टुकुर आजू बाजू देख के कहता है, ससुरा हम तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है,
और ये बात हमें आज से नहीं पता है, हमें ये पता है जब लिगेंड का जमाना था, कोऑर्डिनेशन का फसाना था। अरे बोलो हाँ या ना। वहां NH3 को आप अमीन कहा करते थे, H2O को आप एक्वा कहा करते थे, और इनको न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में पढ़ते थे। जी हाँ साहब, जिसे आप इनऑर्गेनिक के अंदर लिगेंड कहा करते थे, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आके अपने आप को नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो स्वागत नहीं करोगे न्यूक्लियोफाइल का मेरे भाई? ये रही XX का एंटी बॉन्डिंग। नाइट्रोजन ने देखा आजू बाजू टुकुर टुकुर, आपको पता है एंटी बॉन्डिंग देखते इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, जोर का झटका है जोरों से लगा। मेरे भाई पिक्चर के अंदर आपका तैयार हो चुका है RNH3+। NH3+ के बारे में अगर हम बातें करें तो आप लोगों को पता है नाइट्रोजन के सर पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया है। सर पे आया पॉजिटिव चार्ज, कहता है बेताज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेताज बादशाह हूं मैं, अच्छे घराने का एलिमेंट हूं, और अपने सर पे मुझे पॉजिटिव रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चल हट हाइड्रोजन कहीं का, बड़ा आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने। मेरे भाई आपको मैं सच कहूं तो यहां पे मुझे बनता हुआ नजर आया RNH2+ यहां पे नजर आया HX, यानी कि एक एसिड। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? उम्मीद है कि आपके फेफड़े तक ये बात घुस चुकी है। इसी तर्ज पे हाजिर है नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं बात करूं, ये रहा अमीन। अमीन ने जोर का झटका हाय जोरों से लगा लगा। मेरे भाई यहां पे पिक्चर के अंदर आ चुका है CH3 CH2 NH2+ यहां पे जो बन चुका है दैट इज HCl। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लेकिन इन सब के बीच एक अहम फैसला, कहा जाता है कि एक अहम किरदार प्ले करने आ रहे हैं हमारे सामने वही न्यूट्रल लिगेंड साहब जिनका नाम है अमीन, यानी AMMINE। कहां के अंदर? कोऑर्डिनेशन के अंदर। जब उनकी रिएक्शन कराई गई CH3Cl के साथ, तो पेश है आपके सामने न्यूट्रल लिगेंड विद CH3Cl। मेरे भाई यहां से जोर का झटका हाय जोरों से लगा। अब यहां पे जो बन चुका है दैट इज NH2 बन चुका है पिक्चर के अंदर। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, यहां पे तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी मीडियम में ये क्या है, एक्सेस में है। नाइट्रोजन के सर पे बैठा हुआ लोन पेयर कहता है एक बार और करने का मन है। मैंने कहा क्या? तो कहता है बस कुछ और नहीं, बस NSR। मेरे भाई यहां पे जो बन चुका है वो बन चुका है CH3NH, और ये क्या बन चुका है? CH3 बन चुका है। अगेन कहता है अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरे भाई एक बार अगेन कहता है कि सर अभी भी मन नहीं भरा है। मैंने कहा अब क्या करके मानेगा नालायक? कहता है जब तक ये लोन पेयर उसके एंटी बॉन्डिंग में देके कुर्बान नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। एक बार फिर से मैच के अंदर रोमांस देखिए कि वापस वो अटैक करता है, और अटैक करने के बाद सच कहूं तो अब तो जगह भी नहीं बची है कि कहां एक्चुअल में प्रोडक्ट लिखूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जगह बनाऊंगा। यहां पे जरा गौर से देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये रहा CH3, ये रहा Cl। अगेन वही बात है, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अमोनियम आयन बन जाता है यहां पे अगर एक्सेस में CH3Cl लिया गया है। अगर एक्सेस में CH3Cl लिया गया है तो यहां पे अमीन कॉन्टिन्यूअसली टूटता रहेगा, NH बॉन्ड उससे अलग होते जाएंगे, CH3 जुड़ता जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? इसी तर्ज पे एक चौथा सवाल भी मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं कि अगर मैं, हालांकि मैं करा चुका हूं, आप लोगों के दिल को पता है, धड़कन को पता है, फेफड़ों को पता है, कि मान लीजिए मैंने NH3 को एक्सेस में ले लिया होता, NH3 को एक्सेस में ले लिया होता और इसको मैं ट्रीट करता CH3Cl के साथ, जो कि मैं लगता लिमिटेड। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? बताइए फटाफट, आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? अहम इंपॉर्टेंट फैसला यह है कि ये रहा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पीछे बोले तो छोटा सा एंटी बॉन्डिंग। यहां पे इसने जोर की लात मारी, कल्लो को बाहर निकाला, और फाइनली यहां पे देखने को मिला हमें क्या? CH3NH2। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी NH3 एक्सेस में रह के करेगा भी क्या? उसको एंटी बॉन्डिंग चाहिए, और एंटी बॉन्डिंग देने वाला ही लिमिटेड है, वो खत्म हो चुका है। तो कहां ले जाके मारोगे भैया? लात वात कहां मारोगे? समझ रहा हूं मेरी बात को? नहाने के लिए पानी चाहिए लेकिन पानी ही खत्म हो गया, तो नहाओगे कैसे? मान लो नहाने के लिए 10 लोग हैं लेकिन पानी, एक बार समझने की कोशिश करो, नहाने के लिए 10 लोग हैं लेकिन पानी ही खत्म हो गया, तो नहा पाएंगे 10 लोग? 10 लोगों का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 लोगों के लिए पानी होना इंपॉर्टेंट है।
10 लोगों का पानी है, नहाने वाला एक है, तो वो 10 बाल्टी पानी से नहाएगा, खूब मन भर के नहाएगा। अरे हाँ ना बोलो अंकल जी, पक्की बात है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भैया तुम्हारे पास माना कि खूब सारा लोन पेयर है, लेकिन लेने वाला ही नहीं है तुम्हारा कोई लोन पेयर। खूब सारा पैसा है लेकिन तुम्हारे पैसे का कोई उपयोग नहीं, क्या मतलब उस पैसे का? तुम्हारे पास खूब सारा पैसा है लेकिन उस दुनिया में तुम अकेले रहते हो। मान लो तुमको मंगल ग्रह पे ले जाके कम से कम मान के चलो 200 करोड़ रुपए के साथ छोड़ाया जाए, क्या है 200 करोड़ रुपए की वैल्यू? बताओ हमको। नील बटा सन्नाटा है सर, हमारे फिजिक्स के नंबर के बराबर है सर हमारे लिए तो। बोलो बायोलॉजी। फेफड़ा, कलेजा, गुर्दा सब में घुस गया। चलो समझ रहे हो, पक्की बात है। चले आओ नेक्स्ट सवाल। तीसरा मेथड क्या होता है? बाई रिडक्शन। ये भी पढ़ा चुका हूं, नेम फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला मेथड, गब्बर के हाथ में थैली, थैली से निकला 1 डिग्री अमीन। दूसरा मेथड क्या पढ़ा है? अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में भी 2 केस आते हैं। अब तीसरा मेथड कौन सा है? बाई रिडक्शन। बाई रिडक्शन, बाई रिडक्शन, बाई रिडक्शन। रिडक्शन के जरिए जो जो भी टकराएगा यहां पे क्या होगा? LiAlH4 लाहा 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 क्या कन्वर्ट कर देता है? CH2NH2 में। कंप्लीट यहां पे ये किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2NH2 में। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको कैसे पता है सर फिजिक्स मार्क्स? अरे यार छोड़ो, अब क्या हम बताएं, ठीक है। तुम्हारे ही मास्टर है ना। इधर सुनो, यहां पे सुनो। अगर मैं बात करूं RC ट्रिपल बॉन्ड N को क्या करता है? RCH2NH2। अमाइड को किस में कन्वर्ट करता है? तो अगेन RCH2NH2 में कन्वर्ट करता है। करा चुका हूं, पहले जाके देख लो LiAlH4 के साथ। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, पक्की बात है। बताओ भाई, RnO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? तो RnH2 में कन्वर्ट कर देगा। बता रखा है पहले। बोलो हाँ या ना? बाई रिडक्शन बता रखा है RnH2। अगर हैवी मेटल प्लस HCl ले लिया, क्या मैंने बोला था? हैवी मेटल प्लस HCl, हैवी मेटल प्लस HCl, हैवी मेटल प्लस HCl याद रखोगे। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, NH2 में कन्वर्ट कर देना है। हैवी मेटल में यहां SN दे दिया, यहां Fe दे दिया, यहां Zn दे दिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? NH2 में। ऐसी RnNO2 को क्या करेगा? तो RnO2 को कन्वर्ट कर देगा RnH2 में। कितने सवाल हो गए? 5 सवाल हो गए। ये 5 सवाल है भैया, मैं पहले बता दे रहा हूं। इनमें से कोई भी नीट में आ सकता है डायरेक्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नीट में एक आ जाएगा आपके, कोई भी इन 5 सवाल में से आ जाएगा। हाँ ये गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा। पक्की बात है? बोलो आया ना? ये 5 सवाल है, ये 5 सवाल आप कर लीजिए। 5 सवाल में से नीट में से यहां से बाहर नहीं आएगा। 5 क्या, अभी 2-4 और कराऊंगा, ठीक है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ये पहले करवा रखा है आप लोगों को रिडक्शन वगैरह के अंदर, सब कुछ करवा रखा है, एक एक बात करवा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि मेरे भाई मैंने आपको याद करिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन साथ में हाई लेवल का भी क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले लिख दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मतलब Zn प्लस HCl या Na प्लस C2H5OH दे दिया, तब तो डायरेक्ट आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसको एनिलीन में। किस में कन्वर्ट करना है भाई? किस में कन्वर्ट करना है? बोलिए फटाफट, बोलिए बोलिए बोलिए, किस में कन्वर्ट करना है? तो इसको सीधा किस में कन्वर्ट करना है? आप मुझे ये सोच के बताइए। बताइए इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको किस में कन्वर्ट करना है? अमीन में, एनिलीन में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, डी ब्लॉक के मेटल, हैवी मेटल मतलब डी ब्लॉक के मेटल। लेकिन अगर Zn प्लस NH4Cl दे दिया, याद है आपको मैंने कुछ बात बताई थी, किस में कन्वर्ट करेगा ये? बोलो बोलो। तो ये कन्वर्ट कर देगा, बोलो बोलो, NaOH में। किस में कन्वर्ट करेगा? NaOH में। याद है इसके आगे? टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, चांदी चमकेगी। याद करो, बताया था या नहीं बताया था? फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन, बताया था या नहीं बताया था? याद आया इसके बारे में? टॉलेंस में बताया था, एन हाइड्रोक्सिल फिनाइल अमीन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एन हाइड्रोक्सी फिनाइल अमीन। ये बताया था या नहीं बताया था? अरे बोलो भाई, बताया था या नहीं बताया था? ये बता रखा है या नहीं बता रखा है? एन हाइड्रोक्सी फिनाइल अमीन, ठीक है। चले, अब एक ज्ञान की बात लोगे, हालांकि मुझे लगता है पेपर के अंदर आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं डैम श्योर हूं नहीं पूछा जाएगा। तो बता क्यों रहे हो? देखो, एम्स जैसा अगर पलटी मार दिया, या मेंस आप में से कुछ बच्चे देंगे, ठीक है, तो मेंस में आ सकता है, नो डाउट, ठीक है। एक बात मैं बता रहा हूं कि अगर एम्स जैसा पलटी मार दिया तो यह सवाल आ सकता है।
अदरवाइज नहीं आएगा, नहीं आएगा, यकीन मानो। और आएगा भी तो यही आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। अब सुन लो जरा गौर से, मैं चाहूं तो इसका मैकेनिज्म बता सकता हूं, लेकिन मैकेनिज्म जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका एम्स जैसे एग्जाम में ही पूछा जाता है। मैं पहले मार्क कर दे रहा हूं, यहां के पहले जो मैंने लिखा है वो सब नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां एम्स वगैरह लिख दूं वो एम्स जैसे एग्जाम के लिए। आई एम नॉट सेइंग दैट एम्स तो खत्म हो गया सर, मैं क्या कह रहा हूं, एम्स जैसा पेपर बन गया तो उसी में पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आप मान के चलो ना, इससे पीछे वाला तो वो पूछेगा ही नहीं, वो शुरू ही इन दोनों में करेगा और सवाल भी यही दोनों पूछेगा, मुझे पता है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एम्स जैसा अगर पेपर हुआ तो, और इनफैक्ट पहले आया हुआ भी है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आपको दे सकता है अमोनियम सल्फाइड आयन, ठीक है, अमोनियम सल्फाइड, या फिर दे सकता है NH3H2S। NH3 मतलब अमोनिया प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड दे दिया। तो क्या होता है, कुछ नहीं करना है, किसी एक NO2 को, यहां पे मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको, किसी एक NO2 को पकड़कर, किसी एक NO2 को पकड़कर क्या कर देना है आपको, NH2 में बदल दो। किस में बदल दो, NH2 में बदल दो, NH2 में बदल दो। किसी एक, अगर मैं आपसे बात करूं तो किसी एक NO2 को पकड़ के किस में बदल दो, NH2 में बदल दो, ठीक है। बस यही कर देना है आपको, बस, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैं बता सकता हूं, लेकिन आपके सिलेबस की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, आपके सिलेबस की बात नहीं है तो करा क्यों रहे हो। अरे चाचा पेपरवा में आ गया तो क्या करोगे, तो वहां कहोगे कि मास्टर कराए काहे थे, बोलो। अगर मान लो आ गया गलती से, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता मान लो पेपर में कभी आ गया तो क्या करोगे। सर ऐसे कैसे, सिलेबस में नहीं है तो आ कैसे। अरे चाचा एक एग्जाम नहीं देना है तुमको 10 तरह के एग्जाम देने हैं, सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। नहीं माने तो मत करना यार, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। किताब उताब कुछ बच्चे सॉल्व करते हैं, देखो एक बच्चे के अनुसार नहीं, बहुत तरह का बच्चा होता है, वो किताब सॉल्व करेगा, कहीं उसको मिल जाता है। तो हमारे मास्टर ने नहीं कराया। जब हम कहते हैं कि तुम कहीं का कुछ भी लगा लो जाके मटेरियल, तो इसका मतलब ये है उससे पढ़ाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो इसको आप छोड़ सकते हैं, मेरे ज्ञान की बात, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट चले आगे। ये एक सवाल है, ये सवाल करके बताइए, RC डबल बॉन्ड OH, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट बताओगे आप लोग मुझे या नहीं बताओगे। कि एसिड को लिया NH3 के साथ ट्रीट किया तो एक प्रोडक्ट बना A, और A को हीट किया तो बना B, बताओगे या मैं खुद सॉल्व करूं। बताइए बताइए, जस्ट वेट, ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। और कहां चले गए आज बूढ़े शेर मेरे, यार तुम लोग रिप्लाई, कितने बूढ़े शेर यहाँ पे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट पहले कीबोर्ड तोड़ के यहाँ पे अपना नाम लिख के बताएं, यस सर। कितने बूढ़े शेर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। सर अकेले अकेले, अबे गला दर्द कर रहा है यार, अकेले अकेले विक्स की गोली खा रहा हूँ, उसमें भी शेयर करना है क्या, आ ही नहीं रहा सर। अल्लाह फ्रॉम कश्मीर, अब सवाल सॉल्व कर। मुद्दे की बात यह है, आइए सॉल्व करते हैं, कर रहे हैं काफी सारे लोग, चलिए
आइए देखिए यहां पे, ये रहा आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहा ओ एच। सच कहूं तो एसिड है, एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। H प्लस नामक भिखारी ने निर्णय लिया कि मैं नाइट्रोजन की लोन पेयर को प्रोटोनेट करूंगा, लेकिन शायद उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वो प्रोटोनेट करने के लिए, बेटा तुम प्रोटोनेट तो कर दोगे, लेकिन जब नाइट्रोजन गुस्से में आएगा तो कैसी तबाही मचाएगा। बस इसी बात का अंदाजा ना होते हुए यहां पे ये बन गया RCO माइनस। और सच कहूं तो ये NH3 नहीं रहा, ये क्या बन चुका है, NH4 प्लस बन चुका है। इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है। जैसे ही आपने इसे हीट किया मेरे भाई, हीट करते ही यहां से क्या निकलता हुआ नजर आया, यहां से हीट करते ही पानी निकलता हुआ नजर आया। और फाइनली अगर मैं पिक्चर के अंदर प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट इज नन अदर देन, यहां पे प्रोडक्ट जो बना दैट इज RCOO NH2 बनता हुआ नजर आया। साथ में क्या निकल चुका है, पानी उड़ चुका है। तो यही पिक्चर के अंदर कुछ किरदार है जो कि हमें बनते हुए नजर आए। क्या ये बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? एक लिख रहा है नो लव किस फ्रॉम MP सुजल पाटीदार, सुधर जा बे। ठीक है, समझ में आई है ना? पक्की बात है? हेलो, समझ में आया? चले चले आगे चले। केमिस्ट्री ऑफ कार्बीन। कार्बीन की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे जहन में दो शब्द आते हैं सर, दो शब्द। एक होता है सिंगलेट कार्बन, एक होता है ड्यूप्लेट कार्बन। अगर इनऑर्गेनिक का जमाना होता या वो सब्जेक्ट होता तो मैं जरूर आपको सिंगलेट और ड्यूप्लेट की कहानी में थोड़ा सा गहरा गोता लगवाता। यकीन मानो दोस्त, यहाँ पे उतनी सारी चीजें काम नहीं आती है, तो जो काम की बातें हैं वही हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब मुद्दे का विषय यह है कि कार्बीन और नाइट्रीन एग्जैक्टली होते क्या है। कार्बीन और नाइट्रीन होते क्या है? कहीं ना कहीं जीओसी का वो जमाना था जब इनके नाम को आपने सुना था, अपने प्यारे कानों से, अपने सुंदर मतलब यादों में, अपनी स्मृतियों में इसे समेटा था। आज एक बार फिर से वक्त आ चुका है कि हम तलवार उठाएं अपनी और इन क्रांतिकारी वीरों के बारे में चर्चा शुरू करें। तो चलिए बिना किसी देर के अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कार्बीन और नाइट्रीन होते क्या है। तो जनाब मैं आपसे बात करूं कि वैसे तो करीना का बचपन से सपना था जीवन में 4 बॉन्ड बनाने का, लेकिन अगर तथाकथित सो कॉल्ड रूप से अगर मैं देखूं कि अगर उसने 2 बॉन्ड बनाए और एक ऑर्बिटल के अंदर वो क्या रखती है, नेगेटिव चार्ज बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन रखती है और एक कटोरा उसे खाली मिलता है, तो ऐसे केस में करीना की स्थिति ठीक नहीं है, उसकी हालत काफी नाजुक है और लोगों को उससे कार्बीन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं ऐसी नाइट्रीन के बारे में, तो नाइट्रीन बोले तो नाइट्रीन के बारे में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन वैसे तो 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर मैं आपसे सच कहूं तो यहां एक लोन पेयर को रखते हुए, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए और एक कटोरे में वैसे ठीक वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रखते हुए अपना एक कटोरा क्या रखता है, खाली रखता है, तो हम इसे कहते हैं साहब नाइट्रीन कहते हैं। इसे हम कहते हैं कार्बीन। वैसे तो कार्बीन की चर्चा जो मैं पहले कर चुका हूं, वो अगर आपको याद हो तो एक कोलबे बोलबे कोलबे बोलबे कोलबे बोलबे कोलबे बोलबे रिएक्शन के अंदर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, जब मैं आपसे अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में बातें कर रहा था। थोड़ी बहुत भी धुंधली यादों में अगर आपके कार्बीन कहीं इधर उधर तैर रहा है तो आप शायद समझ सकते हैं कोलबे बोलबे के अंदर, रीमन टिमन के अंदर हमने क्या कुछ चर्चाएं की है। क्या याद आ रहा है हल्की फुल्की? खैर वो सारी बातें अलग है। यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो स्लाइट टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ H2O देखा तो NH2 नजर आया, लेकिन ये कहानी कैसे शुरू होती है और कैसे अंजाम तक पहुंचती है, इस बीच कई सारे सफर के किरदार बाकी हैं जिनके बारे में समझना और गहराई से समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बात उस जमाने की है जब केमिस्ट्री का नया नया जन्म ही हुआ था अभी, और काफी मतलब रिसर्च वर्क जो थे वो काफी जोरों शोरों से चल रहे थे। जोरों शोरों से रिसर्च वर्क अपने मतलब चरम पे था उस समय। तभी अचानक से नजर क्या आता है,
आइए समझते हैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को जूम करके अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मुझे नजर आएगा, ये रहा आर, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, एंड यहां पे ये नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव होते हुए ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एन बनाए हुए अपने सर पे पॉजिटिव चार्ज रखता है। ये शायद अजाइड आयन है, आप अगर देख पा रहे हो, ये N3 एक्चुअल में ऐसा दिखता है। और जब आप इसको ऐसे देखते हैं तो आपको किसी की याद आती है। हाँ, वो जमाना था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का, जहां सॉल्वेंट के बारे में भी हमने चर्चा की थी। वहां हमने कहीं ये बात कही थी कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसके सर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या कुछ भीनी भीनी हल्की हल्की याद आ रही है क्या किसी की? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बस वो जाने वाला है? दुनिया वाले उसे कुछ वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्या कुछ ऐसी भीनी भीनी याद, ऐसी खुशबू अगर आपको आ रही हो आपकी अच्छी यादों के अंदर, थोड़ी बहुत याद करने की कोशिश करो। जी हाँ साहब, आपको नजर आ रहा है कि यहां पे ये है आपका वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। इसे दुनिया वाले वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। N2 पॉजिटिव और H2O पॉजिटिव, इन दोनों को वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो अचानक से निर्णायक फैसला लिया, स्लाइड टेम्परेचर आपने दिया है। सब स्लाइड टेम्परेचर पे होता क्या है, N2 ने यह फैसला लिया कि अब वो एनी मोर नाइट्रोजन के साथ और देर तक नहीं रह सकते। अब उन्होंने फाइनली ये निर्णय ले लिया है कि अब चूंकि घर का माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, टेम्परेचर हर दिन फ्लक्चुएट कर रहा है और हर दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। N2 ने कहा मैं तो वैसे भी एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप हूं, मेरा काम ही है लोगों को छोड़ के जाना। उसने फाइनली निर्णायक फैसला लिया कि बाजू वाली नाइट्रोजन को के बारे में बिना सोचे बिना समझे, मतलब उसके जीवन के बारे में बिना कुछ सोचे, वो निर्णायक फैसला ये लेता है कि अब वो निकल जाएगा, वो साथ छोड़ देगा नाइट्रोजन का। टुकुर टुकुर आजू बाजू में खबर तो फैली जाती है, मोहल्ले की बात है भाई साहब। ये बात कहीं दूर हवाओं के झोंकों के साथ नाइट्रोजन के कान में पहुंची। इस बार पता है कौन से नाइट्रोजन के कान में पहुंची? जो लिविंग ग्रुप से जस्ट जुड़ा हुआ था। अचानक से उसे पता चला कि तेरा जो साथी है वो वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप है और वो तुझे छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे घर का माहौल खराब है, स्लाइड टेम्परेचर दिया गया है। नाइट्रोजन को बड़ा दुख हुआ। नाइट्रोजन ने बस एक बार बात करना चाहा अपने उस साथी के साथ जिसके साथ वो वर्षों से बॉन्ड बना के बैठा हुआ था। उसने कहा थोड़ा सा तू बेस्ट लिविंग ग्रुप बनते ही तूने ये एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे जीवन का क्या होगा? अरे क्या होगा मेरी इस करीना का, क्या होगा मेरे इस परिवार का, कभी तूने सोचा है? उसने बोला कि देख भाई, बात ऐसी है कि टेम्परेचर दिया जा रहा है, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। तुझे पता है आज से नहीं, मैं एरोमेटिक वर्ल्ड के जमाने से, तुझे पता है जब जब मुझे टेम्परेचर दिया जाएगा मेरा काम है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है तुझे छोड़ के जाने की, लेकिन समस्या यह है कि रिएक्शन मीडियम के अंदर टेम्परेचर दिया गया और मुझे तुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नाइट्रोजन ने कहा कि अगर ऐसा है कि तुम्हें छोड़ के जाना ही था तो जुड़े ही क्यों थे? लेकिन ठीक है, फिर भी काफी अंडरस्टैंडिंग बनते हुए नाइट्रोजन ने भी फैसला ले लिया कि चलो उन पेपर्स पे हम भी साइन कर देते हैं और तुम यहां से रवाना हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें अब तुम्हारी शक्ल को एक मिनट भी नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं पता था कि तुम वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप बनते ही तुम कुछ भी बिना सोचे मुझे यूं ही छोड़ के चले जाओगे। जैसे ही ये निकल के जाने लगता है, सच कहूं जूम करके दिखाऊं, बड़ा करके दिखाऊं फोटो को, तो आपको पता है इस समय पे माहौल क्या बन चुका है? इस समय पे माहौल मेरे भाई RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन के एक कटोरे में नेगेटिव है और एक कटोरा उसका खाली हो चुका है, क्योंकि एक कटोरे के अंदर तो नेगेटिव नजर आ रहा है, दूसरे कटोरे से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। नाइट्रोजन काफी गम में है, परेशान है। परेशान होने की वजह से ये करीना से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, करीना से अपने ऑक्टेट को भरने की मांग करता है कि करीना प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे मेरे ऑक्टेट को भरने में मेरी मदद करो। मेरा जो साथी था वो तो बिना सोचे समझे छोड़ के चला गया। करीना कहता है ठंड रख, करीना कहती है ठंड रख, टेंशन मत ले, परेशान मत ले। तभी अचानक से करीना के साथ जुड़ा हुआ ये आर ग्रुप एक निर्णायक फैसला लेता है कि मैं यहां से करीना को छोड़ के माइग्रेट करूंगा। किसके पास? मैं यहां करीना को छोड़ के माइग्रेट करूंगा, होल्ड ऑन, मैं यहां करीना को छोड़ के माइग्रेट करूंगा किसके पास? नाइट्रोजन के पास। यहां से ये माइग्रेट करता है।
जैसे ही माइग्रेट करते वक्त करीना को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये माइग्रेट कर जाता है, अगर आप इस पिक्चर को अगेन देखेंगे, अब ये कैसा नजर आएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे जरा गौर से देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन के पास माइग्रेट कर चुका है, नाइट्रोजन के सर पे अभी भी नेगेटिव चार्ज बरकरार है, करीना का कटोरा खाली हो चुका है, करीना को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हुई, करीना बिलखने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी, दया भरी निगाहों से नाइट्रोजन की तरफ देखती है, कहती है कि देख, तुझे जब जरूरत थी मैंने अपना आर ग्रुप शिफ्ट करके तुझे दिया, आज मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या तू मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा? नाइट्रोजन कहता है भर दे मेरी झोली या मोहब्बत दर से जाऊंगा ना तेरे खाली, ऐसा मैंने कभी तुझसे कहा था, तो तूने आर ग्रुप देके मेरी झोली भरने का काम किया था, आज तेरे कटोरे को भरने का काम मेरा है। मुझे पता है तुझे इलेक्ट्रॉन की काफी कमी महसूस हो रही है, तो बिना इलेक्ट्रॉन के नहीं रह सकती करीना, लेकिन ठंड रख, जब तक तेरा भाई जिंदा है, सॉरी तेरा नाइट्रोजन जिंदा है, तब तक तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहता है मैं तेरी भर दूंगा, और फाइनली इसने एक निर्णय लिया, निर्णय इस बात का कि मैं तेरी भर दूंगा। और मेरे भाई यहां पे पिक्चर के अंदर जो बनता हुआ नजर आया, वो नजर आया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और यहां पे ये बन चुका है R। जी हां साहब, वैसे तो अगर बात करूं, ये N2 जिस टाइम पे निकल रहा था, एट द सेम टाइम R शिफ्ट हो रहा था, और एट द सेम टाइम नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था। सच कहूं तो ये तीनों प्रोसेस जो मैंने आराम आराम से तोड़ तोड़ के आपको दिखाया है, ये एक्चुअल में साइमल्टेनियसली होती है। और इस आर ग्रुप के रीअरेंजमेंट को कहते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट। केमिस्ट्री की दुनिया में इस रीअरेंजमेंट को नाम दिया गया है वॉल्फ रीअरेंजमेंट। क्या नाम दिया गया है? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। क्या नाम दिया गया है? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। उम्मीद है कि ये कहानी फेफड़े तक पहुंच चुकी है कि यहां तक किरदार आया कैसे। अगर पहुंच चुकी है तो बस एक बार कीवर्ड सेक्शन में बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट स्टेप को बताते हुए इस प्रोसेस को खत्म किया जाए। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? फील आया? खैर, मुद्दे की बात यह, मीडियम के अंदर एक्चुअल में H2O के साथ H+ यानी कि हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है तो वो जरा गौर से यहां पे देखिए। अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन नाइट्रोजन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो नाइट्रोजन और कार्बन का हाइड्रोलिसिस पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अगर मैं आपसे बात करूं तो इधर बोले तो OH नजर आया, उधर देखे तो H नजर आया, HOH HOH, ये दोनों के दोनों आते हैं पिक्चर के अंदर, और फाइनली इनके बीच में ब्रेकअप होता है। और ब्रेकअप होने के बाद मेरे भाई पहला बॉन्ड टूटा, H जुड़ा, दूसरा बॉन्ड टूटा, अगेन H जुड़ा, और फाइनली यहां पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना है, तो ये बना है RNH2 प्लस बना है H2O प्लस बना है CO2। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो ये जनरल मेथड था। इस जनरल मेथड को वॉल्फ जो था वो रात को लगभग 10 बजे अपने लैब के अंदर ये सारे कारनामे कर रहा था, तभी अचानक से उसकी खिड़की पे बैठा उल्लू की तरह एक आदमी था जिसका नाम था कर्टियस। कर्टियस ने ये सारी कहानी सुन ली, क्योंकि कर्टियस जो था वो वॉल्फ का जस्ट पड़ोसी था। उसने खिड़की खोल के देख लिया कि वॉल्फ एग्जैक्टली कर क्या रहा है। उसने मेथड को चुराया, और मेथड को चुरा के बस उसने थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया। स्लाइड चेंज करने के बाद एक नई रिएक्शन को जन्म दे दिया, और उस रिएक्शन का नाम है कर्टियस मेथड। कर्टियस मेथड के अंदर कुछ नहीं होता है मेरे भाई, उसने लिया एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, इस रिएक्शन के चाल चरित्र को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो आपको समझ में आना चाहिए RC डबल बॉन्ड OCl, और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये रहा H और ये रहा N3, बॉन्ड टूटेगा, यहां पे N3 माइनस बनेगा, H+ बनेगा। N3 माइनस ने जोर का झटका हाय जोरों से लगा, ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव आया, ऑक्सीजन ने लात मारा, कल्लो को बाहर निकाला, और अगेन अगर मैं बात करूं RC डबल बॉन्ड O N3 आ चुका है पिक्चर के अंदर। वही स्लाइड टेम्परेचर, वही वाटर यहां पे मौजूद है। उम्मीद है कि अब आप आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। 1 मिनट का आपके पास समय है, फटाफट प्रोसीड करके बताइए। वाह, क्या कहानी है, नाइट्रोजन और करीना के दिल भर आया। आंख तो नहीं भरी ना, हमारी तो आंखें भर जाती हैं। ठीक है, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं।
तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आइए, ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, कैसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को, हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुझे, मुझको आदत। ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये आर ग्रुप माइग्रेट करके इसके पास आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मैं तेरी भर दूंगा, और भरने के चक्कर में क्या बना लिया इसने, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन, और ये रहा आर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने दिया इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। तो ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा OH, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट क्या बना, RNH2। क्या ये बात समझ में आई, बोलो 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 फटाफट, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो सर, बेटा 10 दिन बाद जब क्लास आओ, 10 दिन छोड़ो, महीना दिन, लास्ट चैप्टर अब चल रहा है, तो अब छोड़ो, अब इग्नोर करने में ही भलाई है बेटा, पढ़ लो, अब रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सॉन्ग सर मस्त था। ठीक है, सर सॉन्ग मत गाइए, आज मेरा नेक बैंड डिस्चार्ज है, आपका सॉन्ग सुनकर हंस रहे हैं मेरे घर के लोग। अच्छा सर, आपको सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले भाई, ऐसे ऑर्गेनिक पढ़ाना छोड़ दे। तो मेरे भाई यहां पे कुछ अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर है, N3 माइनस ने लात मारा, कल्लो को बाहर निकाला, और फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया। इस बात का आइडिया इसके स्टूडेंट ने ही चुरा लिया, कर्टियस के साथ काम कर रहा था इसके मिदित, और उसने इसके आइडिया को चुरा लिया। इसने क्या किया, इसने भी कुछ नहीं किया है, आओ बताता हूं। इसने क्या किया, अब रिएजेंट चेंज कर दिया, इसने N3H के साथ लेके ट्रीट किया। अब देखो यहां पे क्या हुआ, सर आप काफी चेंज हो गए, ओके थैंक यू, अब तुम पढ़ लो गधाराम, बेवकूफ कहीं का। कितना महीना बाद आ रहे हो, जीओसी के बाद फिर आए कभी, बेवकूफ कहीं का। कल आप इंडियल आइडियल जाओ, पढ़ाना छोड़ दें, ऑर्गेनिक बीच में छोड़ दें, अभी 3 चैप्टर है, मतलब डिलीटेड है 2, मान लिया। ठीक है, पड़ोसी घर पे भी हो गया चोरी, यस। यहां पे बताओ, इसके में दे रिएक्शन, इसके में दे रिएक्शन, अब क्या होगा सर, आओ एक स्टेप करके बता देता हूं, फिर अपने ट्राई करना तुम लोग। सबसे पहली चीज ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये रहा OH, यहां से क्या निकला, H प्लस निकला, यहां से N3 माइनस, H प्लस ने जाके इस पे अटैक कर दिया, अटैक किया तो ये क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड O, ये बन गया OH2 पॉजिटिव, क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, समझने की कोशिश करना। N3 माइनस ने क्या किया, तो N3 माइनस ने, यहां पे अगर मैं बात करूं, N3 माइनस ने क्या किया, N3 माइनस ने जोर का झटका है जोरों से लगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ने लात मारा, H2O को बाहर निकाल दिया, प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आया, आर सी डबल बॉन्ड O, और यहां पे N3 का मतलब ये हो गया N माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, पहले तुम सिलेबस कंप्लीट करो, वरना मैं तुमको ना कैमरे के अंदर से मारूंगा बेवकूफ। पहले कंप्लीट कर,
ठीक है, फटाफट से सिलेबस पहले कंप्लीट करो, नीट का एग्जाम करीब आ रहा है। बट मैसेज का भी नहीं किए तो ठीक है, अब पढ़ ले। अब कहे ये कर रहा है, अभी ये सवाल सॉल्व कर, तब से सवाल दिए, तब से चैट ही किए जा रहा है, सर आप बहुत बदल गए हो। अब हमारे बदलने से क्या होगा? बदलना न जाने, बहलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करो सवाल करो। हम बदल जाए ठीक है, उसका बदलना नहीं जरूरी है, उसके लिए पढ़ाई करो, मेडिकल कॉलेज जाओ, ठीक है। फटाफट से करिए। हम भी 8वीं पास हैं बस। किसे वही बनेगा, ट्राई करो, हमको ही पता है, प्रोडक्ट तो हम लिख के दिए हैं, सवाल सॉल्व करो गधा। जो समझाना चाहता हूं मैं, सवाल सॉल्व करो ताकि एक बार तुमको याद हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। फटाफट तुमको समझ में आ जाए, तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। ये सब प्लॉटिंग तैयार हो रही है अभी, देखो ना, अभी ये सब मतलब ये सब तुम देखोगे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये सब प्लॉट है। इसके बाद वाली जो चीज पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगी बहुत ज्यादा। कर लिए? करके बताओ, बोलो, करके बताओ। ये देखो यहां पे सबसे पहले यहां से ये कौन निकलेगा? वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, पहले ये निकला, ठीक है। तुरंत कौन शिफ्ट होगा? तो तुरंत यहां से शिफ्ट होगा बेटा ये आर। कौन शिफ्ट होगा? आर शिफ्ट होगा, पक्की बात है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहां से जैसे ही शिफ्ट हुआ, यहां क्या बना? सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहा एन, ये रहा आर। एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे कैसा? करीना रोते हुए बिलखते हुए पॉजिटिव चार्ज। तो वही बात है, मैं तेरी भर दूंगा, समझ रहा हो। और जैसे ही यहां पे देगा, यहां पे क्या बनेगा बेटा? तो यहां पे आपका बन गया आर, एक मिनट सुनो, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये रहा आर, ठीक है। अब अपन ने किया क्या? इसका हाइड्रोलिसिस, H2O इन साथ में H प्लस दे दिया। तो हाइड्रोलिसिस करो, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इधर आ जाएगा कौन? OH, H, H, OH, ठीक है। तो यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, यहां पे ये क्या बन चुका है? तो RNH2 प्लस क्या बन चुका है आपका? तो H2O प्लस क्या बन चुका है? CO2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चले आगे, चले आओ नेक्स्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो जरा गौर से देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या चर्चाएं शुरू की जाए? सबसे पहली चीज, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या बनता है? तो इसके अंदर भी बनता है RNH2। इनफैक्ट मैंने वॉल्फ रीअरेंजमेंट पढ़ाया, कर्टियस पढ़ाया, स्किमेदित पढ़ाया, वो तीनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी कहानी तुमको अच्छी तरीके से समझ में आए, इस वजह से मैंने वो पढ़ा दिया पहले, ताकि एकदम प्लॉटिंग तैयार हो गई, क्योंकि वो जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े धांसू टॉपिक है। लेकिन ये नीट के अकॉर्डिंग सबसे पहला सवाल यहां से बनेगा, बैक में पढ़ना इसको, ठीक है। सबसे पहले हॉफमैन आपको आना मस्ट है, इसीलिए मैंने पहले पूरा कंसेप्ट तैयार कर दिया अब आपका। अब चलिए अभी इसको शुरू करते हैं। आपको पता है ये क्या है? RCOONH2 है, क्या है बोलो जल्दी? RCOONH2 है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, RCONH2 को ले लिया, तो एक्सप्लेन करता हूं अगर मैं इस सवाल को, तो ये देखिए एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो RC डबल बॉन्ड O NH2, NH2 का मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले पिक्चर के अंदर हम किसको बुलाते हैं? तो इसको हम बुलाते हैं NaOH को। एनायन, एनायन का सपना है जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस, एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है। जैसे ही ये आया, इसने क्या बनाया? RC डबल बॉन्ड O, यहां पे NH के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज।
अब सुनिए जरा गौर से, तुरंत ये क्या करता है, तुरंत Br के एंटी बॉन्डिंग में क्या करता है, लात मारता है। ये रहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पीछे छोटा सा एंटी बॉन्डिंग, यहां पे लात मारने के बाद ये Br यहां से क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है। रवाना होने के बाद से यहां पे जनरेट होता है RC डबल बॉन्ड O, और ये रहा N, ये रहा H, और नीचे आपको जो पड़ा हुआ नजर आया डेट इज एक Br आके जुड़ चुका है। तभी अचानक से NaOH को इसकी खुशी देखी नहीं जाती है, अगेन NaOH थोड़े ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, तो अगेन ये पिक्चर के अंदर एंट्री करता है, अगेन इसके एक और हाइड्रोजन को खाता है और यहां पे जनरेट कर देता है C डबल बॉन्ड ON, ये रहा Br और ये रहा नेगेटिव चार्ज। ये क्या आ चुका है, अगेन नेगेटिव चार्ज आ चुका है। लेकिन इस बार बताऊं थोड़ा सा होता क्या, मैंने जो लिखा नहीं है, जो एग्जामिनर लिख के देगा भी नहीं, एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या किया गया, तो यहां पे स्लाइट टेम्परेचर की प्रेजेंस में थोड़ा सा Ag2O डाल दिया गया। Ag2O क्या डाल दिया गया, Ag2O। स्लाइट टेम्परेचर की प्रेजेंस में यहां क्या डाल दिया जाता है, Ag2O डाल दिया जाता है। अब Ag2O क्या करेगा, तो समझने की कोशिश करना, ये Br को निकालने में बड़ा माहिर है, ठीक है। वैसे Br खुद एक लिविंग ग्रुप बनके क्या हो जाएगा, मीडियम से रवाना हो जाएगा, लेकिन अगर Ag2O डाल देते हो तो वो AgBr का पीपीटी बना के बड़े आसानी से उसको बाहर निकाल देगा। तो Ag स्मॉल अमाउंट में डाला जाता है, स्मॉल अमाउंट में, हालांकि रिएक्शन में कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कंटेनर के अंदर डाला जाता है। लैब के अंदर जब रिएक्शन कराते हैं तो Ag2O स्मॉल अमाउंट में डाला जाता है। जैसे ही डालोगे मेरे भाई, यहां से ये क्या करेगा, तो यहां से अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां से ये Br को कर देगा रवाना, जस्ट लाइक N2 पॉजिटिव, जस्ट लाइक N2 पॉजिटिव, जस्ट लाइक N2 पॉजिटिव, जस्ट लाइक N2 पॉजिटिव, जस्ट लाइक N2 पॉजिटिव। याद आया कि नहीं याद आया, ठीक है। तो जैसे ही ये रवाना होगा, आपको पता है मीडियम के अंदर तुरंत ये जो R वाला ग्रुप है ये इसको अप्रोच कर लेगा, बोला आया ना। अच्छा चलो इसको थोड़ा एक्सपांड करके बना देता हूं। यहां पे ये कैसा नजर आएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक कटोरे में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कटोरा क्या है, खाली है। वही करीना से आशा भरी निगाहों से बिलबिलाते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए करीना की तरफ देखेगा। करीना के पीछे बैठा हुआ कार्बन दया भरी निगाहों से इसको अप्रोच करना शुरू करेगा और फाइनली कहेगा, भर दे मेरी झोली या मोहम्मद दर से जाऊंगा ना मैं तेरे खाली। और यहां से ये R ग्रुप निकल के कहां अटैक कर देगा, जैसे अभी तक के रिएक्शन में करता आ रहा था। अगेन वो नाइट्रोजन के खाली ऑर्बिटल के अंदर अटैक करता है और इस रीअरेंजमेंट को नाम दिया जाता है नन अदर देन वॉल्फ रीअरेंजमेंट। यहां पे ये वॉल्फ रीअरेंजमेंट होगा। जैसे ही वॉल्फ रीअरेंजमेंट होगा, आप सभी को तकनीकी रूप से ये बात पता है, पता क्या है, बोलिए जल्दी, तो क्या पता है, तो यहां पे ये बन चुका है, ये बन चुका है C डबल बॉन्ड O, यहां पे नाइट्रोजन जिसके सर पे बैठा हुआ है नेगेटिव चार्ज, ये रहा R। और यहां पे करीना का कटोरा खाली हो चुका है। करीना काफी परेशान है, हताश है, निराश है इस चक्कर में कि उसका कटोरा खाली हो चुका है। देने के लिए उसने R ग्रुप को माइग्रेट तो जरूर करा दिया, उसने वॉल्फ रीअरेंजमेंट तो जरूर करा दिया, लेकिन सच बात यह है कि उसका खुद का कटोरा क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी। आजू बाजू टुकुर टुकुर नाइट्रोजन को देखता है, नाइट्रोजन कहता है कि मेरे रहते तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तेरी भर दूंगा। और मेरे भाई यहां पे उसने फाइनली भर दिया है। और भरने के बाद यहां जो पिक्चर के अंदर अपने को नजर आएगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और N के साथ जुड़ा हुआ है R। अब तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो मीडियम के अंदर हमें क्या दिया गया है, H2O दिया गया है। यानी H2O अगर मुझे दिया गया है तो H2O करेगा क्या, हाइड्रोलिसिस करेगा और क्या करेगा, इसके अलावा उसको आता ही क्या है। तो मेरे भाई यहां पे 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। और यहां पे टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, यहां पे पिक्चर के अंदर आ चुका है। अच्छी बात क्या है, कई दफा वो आपको ये मेंशन करके नहीं देगा, पहले मैं बता दे रहा हूं, मेंशन करके नहीं देता है कई दफा। इस क्वेश्चन के अंदर सुन लीजिए, मेंशन करके नहीं देगा, मेंशन करके नहीं देगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो मान के चलता है NaOH की प्रेजेंस में आप हॉफमैन ही कराओगे, इसीलिए कई दफा वो मेंशन करके नहीं देगा। तो मेंशन करके नहीं देगा, मेंशन करके नहीं देगा मेरे भाई, यहां पे मेंशन करके वो कई दफा नहीं देता है।
कई दफा NaOH को वो डायरेक्ट ऐसे लिख के देगा NaOBr, ये आपको समझना पड़ेगा। NaOBr का मतलब ये है कि आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ही कराना है। कई दफा ऐसे लिख के देगा, ऐसे लिख के देगा, ऐसे लिख के देगा। इज इट क्लियर? बताइए फटाफट, क्या ये बात समझ में आई? कई दफा वो ऐसे लिख के देगा, कई दफा ये मेंशन नहीं करेगा, तो भी आपको मान के चलना है कि आपको क्या कराना है, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मैंने करा दिया आप लोगों का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां तक की बात किसको किसको क्लियर है? यहां तक की बात किसको किसको क्लियर है? कोई डाउट है, कोई समस्या है? 7 मिनट बता दिया आप लोगों को, देख लो कुछ भी छोड़ा नहीं है, एनसीईआरटी से मैच कर लेना। तुम ये नहीं कह सकते कि सर आपने कुछ भी छोड़ा है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ा है, एक एक सेंटेंस पढ़ा है, एक एक शब्द के अंदर जाके एक एक शब्द से सवाल कैसे बन सकते हैं। और अगेन आई एम सेइंग दैट जिस बच्चे ने पूरा नोट्स कर लिया, देखो हम ये सब नहीं कहते कि कई दफा होता है ना कि तारीफ मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है, खुद की ही करना, ठीक है। हाँ, पहले दिन भी नहीं की थी, आज भी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं तुमको बार बार कह रहा हूं, मैंने अपने नोट्स में इतनी मेहनत की है, तुम उस नोट्स पे मेहनत कर जाओ, तुम उसको पढ़े जाओ। यकीन मानो दोस्त, तुम्हारा पेपर किसी भी लेवल का हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, जितना मैंने पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सवाल नहीं बाहर आ सकता। और ये बात मैं बोलूंगा नहीं, ये बात तुम खुद महसूस कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं कभी भी बोलने में यकीन नहीं रखता, बस मैं तुमको बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ गधे होते हैं, नालायक होते हैं, उनको भी बता रहा हूं। गधों, नोट्स अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, तुम नोट्स और एनसीईआरटी कर लोगे ना, नीट का एक सवाल बाहर नहीं आएगा। एक बात भूल गए बोलना, एक एक क्वेश्चन कराया है। हाँ नहीं ठीक है, मतलब वो नहीं, मैं तुमको इतना बता रहा हूं, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम गुड या आई एम ग्रेट, नहीं, ना तो मैं गुड हूं ना तो मैं ग्रेट हूं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आज बोलूंगा आई एम ग्रेट, आई एम गुड, तो आज से 10 साल बाद मैं बोलूंगा महाग्रेट, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। मैं ये कहूंगा मैंने मेहनत बहुत की है एक एक बात को जानने में, एक एक बात को एक बच्चे के तौर पे जानने में कि बच्चा क्या कैसे क्या सोच सकता है। आज भी ऐसा नहीं होता, एक एक स्टोरी को फ्रेम करने में, एक एक कहा जाता है एक एक लाइन को फ्रेम करने में कहां पे कैसे हिट कर सकता है कोई बात। तो वो सारी चीजें हैं, बहुत सारी मेहनत होती है। सब्जेक्ट कहा जाता है ना कि कल भी मैं एक मूवी देख रहा था, ठीक है, कल रात, तो मैं उस मूवी के अंदर ये सोच रहा था यार कहीं तो ऐसी टैग लाइन मिले जो निकाल के यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड फिट किया जाए, और मैंने देखा, ठीक है। तो वो चीज है कि मैंने खूब मेहनत की है बेटा, अब तुमको खूब मेहनत करनी है। एक एक चीज मैंने मेहनत करके, हाँ ये कह सकता हूं ये यस कि मेहनत जितनी मैंने सब्जेक्ट को लेके की है उतना मेहनत आसान नहीं है, बहुत मेहनत की है। मूवी देखते वक्त भी दिमाग में ये चलना कि ये सब्जेक्ट क्या है, बस इस मेहनत का फल एक ही होगा, तुम मेहनत कर जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल हम इतना कह रहे हैं ना बेटा, अगर तुमने मेरी एक एक बात सुन ली है, एक एक बात अगर कर लिया ना, 80% भी बात सुन ली ना, तुम 15 सवाल नहीं कम से कम 18-19 सवाल निकाल के आओगे नीट के पेपर के अंदर। मूवी नेम सर, एक मूवी है खुफिया, ठीक है, थोड़ा सा डिटेक्टिव वगैरह वाली मूवी मेरे को बड़ा पसंद होती है, ठीक है, खुफिया। उसमें एक लाइन बोली थी, बड़ी अच्छी लाइन लगी मुझे, पता है आपकी हसरत क्या है और आपकी आवश्यकता क्या है, इस दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपकी हसरत है आईएएस बनना, समझना, आपकी हसरत है आईएएस बनना, लेट सपोज दैट किसी बच्चे का टारगेट है आईएएस बनना, और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा है, नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, पहले आईएएस का कंटेंट या आईएएस के बारे में सोचना जरूरी है कि नीट के लेवल का कंटेंट पढ़ के नीट एग्जाम निकालना जरूरी है? तुम बताओ मुझे, तुम मुझे बताओ। नीट इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपकी आवश्यकता है। अभी आपकी हसरत जो इंपॉर्टेंट है कि आपकी आवश्यकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है। सोच छोड़ो, इसको और रिलेट करते हैं। आप हो 12वीं क्लास में, आपकी हसरत है डॉक्टर बनना, 12वीं पास करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? आवश्यक क्या है आपके लिए, आवश्यक क्या है ये मुझे बताइए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बिना 12वीं के आप डॉक्टर बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। तो आपकी हसरत क्या है और आपकी आवश्यकता क्या है, इस बात का अंतर बहुत समझना जरूरी है, ठीक है।
ठीक है, तो हसरत क्या है, आवश्यकता क्या है, और जो आदमी समझ जाता है बस वही बात है, जो सहता है वो लेता है ना। बात समझ में आई? हेलो, ये बात सबको समझ में आई? चले आगे चले। पता नहीं क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होगा सर, आज से मेरी परेशानी दूर हो गया। अरे टेंशन मत लो। देखो हम बहुत बार कहते हैं, हम ये बात खुद मानते हैं। देखो पता है क्या होता है, तुम लोग जैसे अकेले रहते हो ना घर में, हम भी अकेले ही रहते हैं, ठीक है। दिक्कत क्या है कि मतलब ऐसा है ना कि तुम पहले भी बोल चुका हूं मैं कि बड़े भाई के तौर पे मुझे मान सकते हो तुम लोग घर में तो चलो माँ बाप बहन भाई हैं बात करने के लिए। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं किसी से बात ही नहीं करता, बहुत कम बात करता हूँ। मैं अपने कमरे के बाहर निकला बस मुस्कुराता रहूंगा, बात बहुत कम करूंगा। मतलब हर बात में तुम बोलोगे बस मुस्कुराता रहूंगा, बात नहीं बोलूंगा ज्यादा। मुस्कुराना मुझे ज्यादा पसंद है, शांत रहना। तो घर बैठ के मैं अक्सर हमेशा सोचता हूँ, कई दफा होता है जीवन के अंदर, लगता है कि हाँ मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या मानना है ना कि बजाय ये सोचने की क्या होगा क्या नहीं होगा, कर्म करना बहुत जरूरी है। और हमारा से एक हमेशा से विश्वास रहा है, ठीक है। विश्वास ये रहा है कि इन लकीरों के ऊपर भगवान ने उंगलियां दी, एक किस्मत उन्होंने लिखी, एक मौका आपको दिया। आप चाहे तो बदल सकते हैं। आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि वो चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगी आपको। एक एक कदम आगे बढ़ाएं। छत पे अगर चढ़ना है तो सीढ़ी एक एक क्रॉस करनी पड़ेगी। ये बात बहुत समझना जरूरी है। आपको मानना ही नहीं है ना कि अभी मैं आपको बताऊं, नीट के अंदर लगभग 160 दिन के करीब बचे हुए हैं आपके, ठीक है। लगभग 160 दिन के करीब बचे हुए हैं। अभी से भी ना हर एक चीज का पड़ाव होता है, स्टेप होता है। जैसे तुमको स्टेप बताऊं क्या होता है, आपने लेक्चर्स लगा लिए, नोट्स बन चुके हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए तो इतना बेनिफिट है यार, बहुत बेनिफिट है, बहुत टाइम, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बताऊं, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे ना तो पूरे साल की, मतलब उस समय फीस जो हुआ करती थी लगभग, मतलब आज के जमाने की अगर मैं मानूं, उस समय मतलब 2013 की बात बता रहा हूं, लगभग 55,000 60,000 रुपया फीस हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद रहने का खर्चा लग जाता था लाख रुपए। अब बड़ा गरीब सिचुएशन थी, ठीक है, बहुत मतलब गरीबी से उठे हुए लोग थे। तो मानो पूरा भरने के बाद में ऐसा होता था कि एक बार वापस वो लेक्चर मिल जाता मुझे तो मैं कवर कर लेता, लेकिन लेक्चर ही नहीं मिलता था। आज तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या, तुम उस लेक्चर को 10 बार देख सकते हो। देखो पढ़ाओ क्या होता है, लेक्चर लगाया आपने, नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद पीवाईक्यूज किए, सवाल किए। तुम्हारे साथ कितना बेनिफिट है, तुम्हारे साथ कितना बेनिफिट है बताऊं। तुम नोट्स में जो चीज नहीं समझ में आई, अब नोट्स पढ़ने की बारी आ गई है। रोज सुबह हर नोट्स को एक बार देखने की बारी आ गई है। सुबह उठ के 4 घंटा रिवीजन का टाइम आ चुका है। रिवीजन का मतलब पता है तुम लोग क्या समझते हो, चैप्टर खत्म करूंगा नहीं, हर सब्जेक्ट को आधा घंटा देना है। कोई एक चैप्टर उठाओ, हर चैप्टर को आधा घंटा रोज देखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और आप लोगों के साथ सबसे ब्यूटी देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों को आपका डाउट बताने वाला भी कोई है। मैं स्पेशली डाउट के रिप्लाईज करता हूं सबके, 4 दिन बात करता हूं, ठीक है। तो इंसान हूं यार, समझ सकते हो, ठीक है। इतने सारे बैचेस होते हैं, सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें कई बार छूट जाती हैं, लेकिन डाउट देखो, तुम्हें डाउट बताने वाला कोई है, तुम्हें समझाने वाला कोई है, तुम्हारे पास लेक्चर है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम घर पे हो, अपने घर पे स्क्रीन पे सारी चीजें कर सकते हो। दिन में 24 घंटे हैं, एक हिसाब लगाना कि 24 घंटे में तुम कहां कहां कितने कितने घंटे खर्च करते हो। तुम्हारे साथ बेनिफिट ही बेनिफिट है। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, मेहनत करना है। अगर उससे तुम पीछे भागना चाहते हो, अगर वो तुम नहीं करना चाहते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर जीवन में एक मौका बनता है कि मां बाप एटलीस्ट ये कहे कि आज तक हम अपने कहा जाता है यूकेजी से या एलकेजी से या पहली से लेकर 12वीं तक में उनको ये मौका नहीं दे पाए कि मेरा लाडला या मेरी लाडली सबसे बेस्ट है। ये मेरा एकेडमिक ईयर का लास्ट ईयर होगा जहां मैं उनको ये मौका दूंगा कि आप मुझे ये बोले कि मेरा लाडला मेरी लाडली द बेस्ट है। आप सोचोगे 620 640 650, दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आपको फिजिक्स भी उसी मेहनत से करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी करनी है। सिर्फ बायो बायो पढ़ के कुछ काम नहीं होने वाला।
सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स या केमिस्ट्री केमिस्ट्री करके तो भी काम नहीं होने वाला। दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एक जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लगता है और दूसरी कैटेगरी होती है एक जिसको बायो से मन नहीं होता है, और एक पता है क्या होता है, वो तीनों को इक्वली पसंद करता है। तो बेटा तीनों वाली तीसरी वाली सिचुएशन में आओ। बहुत आसान है यहां से भी राह, ठीक है, समझ रहे हो? जोश आप में बहुत है, होश में रहने की आपको जरूरत है। रास्ते तो आपको निकल ही जाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखो, भीड़ से जो अलग चलता है वही इतिहास और कीर्तिमान रचता है। 2 बजे तक रात को पढ़ाई करो, सुबह 8 बजे उठो। 2 बजे तक अगर तुम जगोगे तो तुम ये मान के चलो तुम्हारी 9 बजे नींद खुलेगी। हमारी एक बात मानोगे? तुम 2 बजे तक मत पढ़ो, तुम पढ़ो 12:30 1 बजे तक पढ़ो, 1:30 बजे हद मार के खींच लो, आधा घंटा मूवी देखो, सो जाओ। आंख पे प्रेशर पड़ेगा, नींद आ जाएगी। खाना थोड़ा कम खाओ। खाना कितने बजे खाओगे तुम? 11 बजे के लगभग खाओ रात को। 10 बजे 11 बजे घर वाले परेशान करते हैं, मना कर दो नहीं खाना अभी, क्योंकि 8 बजे जब तुम खाना खा लोगे तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा होगा और तुम सो जाओगे। अच्छा, हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि आप रात को 1 बजे तक जगिए, क्योंकि 7 बजे वैसे भी आप उठेंगे। और जैसे जैसे ठंड आएगी वैसे वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, सर्दियों में 2 बजे तक बढ़ा लेना, ताकि सुबह 8 बजे उठो तो फर्क ना पड़े। क्योंकि तुमको पता है सुबह ना 6 बजे तो उठना पॉसिबल होगा नहीं, 8 बजे उठना पॉसिबल हो भी सकता है। कैसे हो सकता है थोड़ा सा? क्योंकि 8 बजे क्या होगा कि अपने को दिन जो होता है ना, सुबह सुबह जब उठते हैं ठंड के मौसम में, तो वहां पे सूरज नहीं दिखता है, तो अपने को लगता है रात ही यार, 4:30-5 बजे वाला टाइम ही चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2 बजे तक उधर पढ़ो, 8 बजे उधर उठो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करो। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें बता रहा हूं, ठंड के मौसम में सबसे अच्छा चीज पढ़ने का तरीका, ठीक है, पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बढ़िया चीज करो, इनर जानते हो? इनर बॉडी वार्मर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में कहा जाता है इनर, ठीक है। बॉडी वार्मर जानते हो ना? सबसे पहले वो बॉडी वार्मर लेके आओ, अब सारे लोग लेके आओ, एक अच्छा बॉडी वार्मर लेके आओ। और दूसरी चीज क्या लेके आओगे? एक टोपी लेके आओगे। दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती बेटा, वो पढ़ाई के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, पहले सुनो मेरी बात को। आप सबसे पहले चीज तो एक स्टडी टेबल लेके आओ, ठीक है, स्टडी टेबल छोटा वाला जो आता है, ठीक है, मार्केट से 150-200 रुपए का आ जाएगा। आज जाके एकदम सबसे पहला काम यही करो, अभी क्लास खत्म होगी फटाफट से जाना, आप लोग लेके आना। एक स्टडी टेबल लेके आओगे, बॉडी वार्मर लेके आओगे, और एक छोटी सी टोपी लेके आओगे। ये 3 चीजें मस्ट है। और रजाई में देखो, होता क्या है कि अपने को बेड पे जाते ही आलस आने लगता है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हें करना क्या है। देखो, आलस से बचने का तरीका 400 का ऐसा अमेजोन से ऑर्डर कर लो, सस्ता पड़ जाएगा, जितना सस्ता ले सकते हो ले लो। ये 3 चीजें अपने पास लाके रख लो। देखो, बेड पे जब तुम टेक लेके ऐसे करके पढ़ते हो, ऐसे लेके पढ़ते हो, नहीं हो पाएगी पढ़ाई। अगर बेड पे ही ना कंफर्टेबल जोन में रह के अगर पढ़ोगे तो पढ़ाई हो जाएगी। वो उसके लिए क्या करना है, एक स्टडी टेबल रखिए, बाजू में अपना एक छोटा सा लैंप वगैरह, जो भी वो चाइनीज आता है 150-200 रुपए का आता है, अरे क्या होता है, अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, हम भी ऐसा किया करते थे, ठीक है। एक छोटा सा चाइनीज वो वाला, ठीक है, उस समय तो वो हुआ करता था लैंप का जमाना, लेकिन लैंप फिर भी खत्म हो गया था। मतलब था लैंप, हमको लगता है कब तक कम लैंप के अंदर पढ़े हैं, मतलब 11वीं 12वीं तक तो पढ़ाई है, ठीक है। सुनो, तो होता क्या है कि वो छोटा सा वो लेके आओ, ठीक है। और करो क्या कि बढ़िया से एक बॉडी वार्मर पहन के प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर तुमको ठंड लगेगी तुम नहीं पढ़ पाओगे, और ठंड का मौसम आ रहा है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम जो जनता है वो उत्तर प्रदेश बिहार से है, ठीक है, तो वहां ठंडी थोड़ी ज्यादा भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहली चीज कि आप लोग ये 3 चीज कर लीजिए, और ये 3 चीज करने के बाद अब पढ़ने बैठिए आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, थोड़ा सा खाने को ना, मतलब बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो अपन जल्दी खा के थोड़ा फ्री होना चाहते हैं। एक काम करो, तो बढ़िया से एक टिफिन रखो, ठीक है। मम्मी अगर बहुत परेशान करती है, जैसे हमारी मम्मी और दादी हमको बहुत परेशान करती थी, अरे पहले खा लो फिर काम करना है यार, फिर अपना पढ़ना। हम क्या रहते थे कि नहीं हमको पढ़ना है, तो टिफिन में पैक करके, कि अगर इतनी जल्दी है ना, इतना सोने का मन है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे ही मैं गुस्से में बोल दिया करता था, ठीक है, कि इतना सोने का मन है ना, तो एक काम करो, इसमें पैक कर दो और आप लोग जाओ सोने। तो लेके आ जाओ, अपने पास रख लो, और खाना खाने का नियम बनाओ, 11:30 बजे करीब खाना खाओ, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, तुम लंबा टिक पाओगे, जग पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी या लिक्विड डाइट पे थोड़ा सा ज्यादा निर्भर निर्भर रहो। लिक्विड डाइट बोले तो सर क्या, लिक्विड डाइट में क्या ले ले, थोड़ा सा जूस वगैरह ले लो, ठीक है, थोड़ा सा फल वगैरह ले लो,
अब ये थोड़ी कहोगे सर फल महंगा आता है, अबे तोड़ लाओ बे, ठीक है, स्पेशली बॉयज के लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम गांव के आसपास रहते हो, मैं तो खूब किया है ये सारी चीजें, ठीक है, तोड़ लाओ, नहीं कुछ मिलता है तो, समझ रहे हो। ठीक है सर, मैं कोचिंग पढ़ती हूं तो दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती है सर, थोड़ा काम भी करना पड़ता है। बेटा मैनेज करना पड़ेगा, यू हैव टू मैनेज एनी हाउ। आपको पता हूं मैं 8 से 11 वाला टाइम आपका फ्री रहता है, आप चाहे जो काम करते हो, ठीक है, 8 से 11 बजे वाला टाइम अगर आप स्पेशली देखें तो आपका फ्री रहता है, उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, उसके बाद ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस 1:30 के बाद मुझे बहुत भूख लग जाती है रात में। हाँ तो वो तो लगेगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 11:30 बजे के करीब खाना खाओ, ठीक है, और खाना पूरा पेट भर मत खाओ बे, कि मतलब एकदम से हुमच के रख लिए सर, बस यही जीवन है सर, इतना भी नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस। आपको मैं बताऊं, खाना खाने के आधे घंटे बाद हमारे स्टमक को पता चलता है हमने कितना खाया, ठीक है, इसलिए आराम आराम से खाना खाया करो, अगर तुमको इतना मन है। चलो हम एक बात बताते हैं, अब ये मत कह देना नहीं सर हम वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। दूध जानते हो ना, दूध जानते हो कि नहीं जानते हो, ये मुझे बताओ, दूध जानते हो कि नहीं जानते हो, ये मुझे बताओ, दूध जानते हो ना, ठीक है, थोड़ा सा दूध लेके आओ, बादाम भिगाओ, ठीक है, बादाम भिगाओ रात को, थोड़ा सा काजू, ठीक है, लेके उसको क्या करो ना, कुछ नहीं, सील और लोढ़ा जानते हो, मिक्सर की हम बात नहीं कर रहे, सील और लोढ़ा जानते हो, पत्थर का होता है, घरों में यूज होता है, उस पे लेके ना थोड़ा सा रगड़ के ठीक है, उस पे थोड़ा सा रगड़ के उसको दूध में मिलाओ और रखो। और दूध कितने बजे पीना है पता है तुमको, 12 12:30 बजे पियो, अब पी के उसके बाद सो जाओ, बहुत बढ़िया नींद आएगी, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और बढ़िया चीज बताता हूं तुमको, और बढ़िया चीज बताता हूं, डाइजेशन और अच्छा करने के लिए ठंड के दिनों में पपीता, ज्यादा नहीं 4 पीस खा लो, 4 पीस बस पपीता, ठीक है, समझ रहे हो, 4 पीस पपीता बस खा लो, पीस 4 पीस, ठीक है, थोड़ा बहुत खा लो, बस खा लो, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। अब दूसरे लोग आते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग, दूसरी कैटेगरी के लोग कौन से आते हैं, सर मैं 5 बजे 4 बजे जग जाता हूं, बहुत बढ़िया बात है, 5 बजे से लेके मैं तुमको बता रहा हूं, अगर 5 बजे तुम जगते हो ना, 5 बजे से 8 बजे तक किसी का मुंह ही मत देखो, वैसे भी ठंड आ रही, कोई मुंह ही नहीं दिखाएगा तुमको 5 से 8, काहे ठंडी लगेगी, मस्त, वही तो सबसे बेस्ट टाइम है कि भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, 5 से 8 वाले में, फिर 8 से 10 खूब मस्ती मारो, यस ये वो, मतलब जो कुछ, मैं पता है क्या क्या करता था, मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मैं भाग जाता था छत पे, छत पे ना थोड़ा सा, मतलब एक जगह मैंने बना रखी थी, त्रिपाल जानते हो, चट वगैरह जो जानते हो, त्रिपाल वगैरह वो लगा रखी, ताकि 1 बजे वाली धूप भी ना लगे, क्योंकि वो फिर चुभने लगती है, तो थोड़ा सा धूप भी लगे और धूप ना भी लगे, इस चक्कर में पढ़ाई अच्छी हो जाती थी, ठीक है। सर मेरे ट्री के पपीता अभी राइप नहीं हुआ, गधा जाके खरीद के लेके आवे, हम भी उसी कैटेगरी में हूं सर, ठीक है, तो जो भी समस्या है, परेशानी है, वो बताओ, समाधान हम जरूर तुमको बताएंगे, ठीक है। अगर समस्या है, किसी तरह की परेशानी है, लेकिन यार फालतू का नहीं, सर मेरा ये बैकलॉग हो गया है, सर मेरा ये, बेटा बैकलॉग का सिंपल सा तरीका है, तुझे मेहनत करना और पढ़ना है, तो वो पढ़ तू, ठीक है, मेहनत कर तू, ठीक है। सर मैं डिप्रेस जैसा अगर वर्ड यूज किया तो मैं कसम खा रहा हूं, मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा सर, मैं एकदम मोटिवेटेड हूं सर, करूंगा, बस ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे टैकल करूं सर, ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बच्चे चाहिए, हिम्मत नहीं हारने वाले, जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, ठीक है तुम हार चुके हो, तो तुमको हम क्या जगाएंगे, जब तुम खुद से हार गए तो हम कौन से, हम ब्रह्मा है, जगा देंगे तुमको, पागल हो बे तुम, फिर मूर्ख हो तुम, तुम्हारे खुद के अंदर मोटिवेशन है नहीं, हमारे से मोटिवेशन मांगने आ गए हो, निकाल के दे देंगे 2 दिन बाद, वो भी खत्म हो जाएगा, दूसरे मास्टर के पास जाओगे, सर हम सर डीमोटिवेटेड है सर, हमको प्लीज मोटिवेट कर दीजिए, फिर वो मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन बोलेगा, ऐसे बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा ऐसा, हाँ सर कर सकते हैं, करेंगे सर, टेंशन मत लीजिए, अरे मस्त, मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट है, यूसीएमएस में पढ़ रहा है, अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट है, एक ही बात नीट के एक दिन पहले भी पता है, फोन करके मैंने बोला और भाई साहब क्या हाल चाल है, कहता है बस टेंशन मत लो सर, कल आऊंगा फोड़ के, आया भी फोड़ के, ऑल इंडिया रैंक 514 थी, ठीक है, पता कर लेना, दिल्ली में बहुत तगड़ा कॉलेज है। तो मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, हमको ऐसे बच्चे चाहिए सर, टेंशन मत लो, कर तो जाएंगे आप, रास्ता बताओ सर, ठीक है, हारना नहीं है, हारना नहीं है, हारना बिल्कुल भी नहीं है, अरे सर आप टेंशन मत लो, आप हमको बस सजेशन दो सर, कैसे करना है, कर हम लेंगे, वो छोड़ दीजिए आप,
4 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ लेंगे। और बताइए, वो सब आप हटाइए, हमको ये सब नहीं जानना है कि हाँ कितना घंटा पढ़ना है, क्या करना, कैसे, ही बताइए। इसका ये वाली समस्या का समाधान क्या है? ये ऐसे बच्चे चाहिए यार, ऐसे बच्चे। और सबके अंदर पोटेंशियल है, सब कर सकते हो, यकीन मानो। तुम्हें खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। तुम्हें रास्ते में ही समस्या है ना, किस रास्ते से जाएं बताने के लिए है। और बोलो सर हम कर सकते हैं और हम करेंगे भी सर। हम मतलब उस धरती से हमारे अंदर वो खून है ना सर, हम कर जाएंगे सर, वो हमको पता है। इसीलिए तुम कह रहे हैं, तुम ये बात मानो अब, ठीक है। चलिए, इसी के साथ कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। कल अमीन खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद हम चालू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सर मेरा मैसेज प्लीज देखिए। क्या मैसेज? क्या मैसेज? अभी आया ही नहीं बेटा। यस वी कैन डू, बाय, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू वेरी मच।